आपके साथ में। देखो, ये वाला एक टीजल 1 प्ले हो गया आपका, हाँ, ये वाला एक टीजल 1 प्ले हो गया। कितने टीजल 1 प्ले हो गए? 2, 2, 2। तो क्या मैं तीसरे टीजल पे पर एंट्री ले सकता हूँ सर? हाँ, ले सकते हैं ना। हाँ, ले सकते हो। हाँ, तो ले क्यों सकते। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ईटीपी छापे थे क्या उस दिन? हाँ, हाँ, नहीं ये तो मेरा भी ट्रेड था, मैंने भी बुक किया था यहाँ पे तो एटीपी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 1 2 3। 80 अगर फोर्थ टाइम भी अगर मुझे लेवल टीजल 1 पर ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड ले लूंगा। हाँ, बस 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 मेरा यही कंसर्न है कि 2 टीचर 2 पेंडिंग होने चाहिए बस नीचे। 2 टीजल 2 पेंडिंग होने चाहिए। बेसिक वाला टेंशन मत लो, ये आप सबके दिमाग के बाहर है। ये कुछ अलग ही लेवल का शिकार है हम। बेसिक वाला आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, बाद में मैं सिखा दूंगा सबको एक एक चीज बारी बारी। ओके। सो आज का सॉरी जो भाई, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, एक डाउट है। Yes, क्या क्या? लास्ट एक डाउट है, सॉरी। अरे ये बोलिए आप बोलिए। ये टीजेल 2 था ना भाई, 5 का, ये आप सेलिंग पकड़ा था ना, उसमें हाँ, क्यों आप पूरा कैंडल नहीं मार्क किया की लेवल वो? क्योंकि लिए की लेवल मार्क करने के बाद 3 बार लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ये वाला। हाँ हाँ उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। हाँ भाई। हाँ, सर मुझे बताओ, दो वो वाला लेवल वो मर्ज वाला। हो रही तो मैं की लेवल मेरी कैसे हो सकती है? फिर M15 या के अगर बाद मेरे तो 5 मिनट्स ओके ठीक है, और वो एम 15 फिफ्टीन हो मिनट रही का है, लेवल। तो मुझे बताओ, मुझे अगर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स मर्ज हो रही है तो मेरी ये की लेवल कैसी बनेगी सर? बन ठीक सकती है। है? योगेश उसके योगेश बाद सर ने ऐसा हाँ। कुछ सिखाया? हाँ, नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर की वो लेवल कब कंफ्यूज। मार ठीक है करोगे भाई। सर? ये आपकी की लेवल थी, ये की लेवल थी, हाँ, बराबर ना? ठीक हाँ, ये की ठीक लेवल थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ठीक है। वहां पर कुछ आज से मर्ज ही नहीं 5 हो रहा मिनट था। का ही है। अभी देखो, दो चीजें हो सकती है। मैंने और एक चीज बताई थी कि भाई टीजल 1 पर कब ट्रेड करना है। देखो, तो क्या मैं सर आज यहाँ पर ट्रेड कर सकता था? और एक बार ये मेरा एंट्री पॉइंट 1 2 1 नहीं हुआ है। तो उसके नीचे वाला है। ये सेकंड वाला DL1 प्ले हुआ है। ये हुआ है क्या सर? हाँ। ये 3 वाला भी हुआ था बट रिस्क फ्री चला गया, हम्म। ये वाला, बराबर ना? यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुई है शायद, मैंने देखा था। हाँ, हुई है। नहीं, नहीं हुई है, नहीं हुई है। वो मेरा रिस्क फ्री गए थे, वो लास्ट वाला TJL1 का। वो टीजल रिस्क। 1 का। हाँ, लास्ट यस वाला। यस, कोई बात नहीं सर। देखो, रिस्क फ्री तो गया ना, विदाउट मतलब क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली ट्रेड नहीं लिया। मतलब हम्म, पहले जो होता था कि ट्रेड लेने के बाद भाई ये भी ऐसे चल जाएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं सर, मोस्ट ऑफ। हाँ हाँ, ठीक है भाई, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके। सो यस। आज का सेशन चालू करते हैं। किसी को अभी डाउट नहीं होगा तो पूछ लो भाई। नहीं, नहीं हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन में, ये सब तो इंटरनल हुआ है ना भाई। अभी तो ओके। ओके। अभी सिर्फ अपने पास ये QML पेंडिंग है ना, बाइंग वाला जो भी लेटेस्ट जो हुआ है उसका। ये देखो भाई, कुछ ना करो, ये हमारे लेवल पेंडिंग है। कल तक प्ले M15 का होती है DL। तो ठीक, नहीं होती तो छोड़ दो इसे। जब तक मार्केट, अभी दो चीजें हो जाएगी इसमें। अगर रात तक मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ तो तो दो चीजें होगी। मार्केट पूरा के पूरा कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। ओके। यह हमारा प्रीवियस हाई है और यह हमारा प्रीवियस लो है। ओके। यस। तो इसमें ट्रेड ढूंढते मत बैठो कल से, हाँ। ध्यान में रखो, मैं क्या बोला? इसमें फिर से ट्रेड ढूंढते मत बैठो कि सर ये था वो था। अरे भाई, नहीं रहेगा कल के लिए। ओके। यस। ओके भाऊ। चलो, सर एक बार एंटर कर दो। एंट्री मॉडल सर रिकैप करने के लिए एक काम कर लेते हैं ना, वो कर लूंगा तो वो जो हमारे नए बच्चे आए ना, सर साइकोलॉजी आपके सीखने हिसाब के से लिए। बाद में किया तो भी चलेगा, नॉट क्या आपके वो? से तो जब ठीक है, यस यस बाद यस। में किया तो भी क्या हो? चलेगा, 1 2 दिन में हो गए। यस यस यस। क्या हो रहा है सर? सबके डाउट तो आ रहे हैं बट क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना बेसिक वाले भी बंदे, नो बेसिक नो और प्रॉब्लम आपका सर। साइकोलॉजिकल लेक्चर एक ही साथ ले रहे हैं, नहीं तो मुझे ओके, नो प्रॉब्लम ज्वाइन सर, करने में कुछ बट नहीं है। 1 2 दिन में ओके। वगैरह ट्राई कर सकते हो क्या सर, प्लीज? यस यस, संडे को कर देंगे हम। नहीं तो जैसे फ्री होंगे कुछ एक दिन में एक डेट फाइनल करके कर लेंगे। ओके। ओके सर, थैंक यू सो चलो मच आज सर। का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 15 मिनट लेट चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ओके। करेंगे। सो देखो, साइकोलॉजी में दो चीजें होती है, सबको पता है, मैंने बोला भी है। भाई, अगर ट्रेड लेने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि ट्रेड
एसएल में फिक्स करना चाहिए बराबर, ये मेरा टीपी होना चाहिए। अगर मैं 30 पिप का एसएल ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 60 पिप्स का टीपी मिलना चाहिए बराबर। यस अभी मुझे एक बताओ, यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद कभी कभी मार्केट ऐसे हो जाता है, कितने लोग है वो ब्रेक इवन कर डालते हैं, थोड़ा नीचे आया 20 25 30 पिप तो कितने लोग ऐसे है कि वो ब्रेक इवन कर डालते हैं? मैं करता हूँ भाई। भाई नहीं करना। पहले अगर करता था टाइम मैं। फ्रेम अगर जो लेवल पे इतना भरोसा नहीं तो मैं भी करता हूँ मतलब। नहीं नहीं, लेवल पे भरोसा नहीं है ना तो भाई ट्रेड ही मत करो उस दिन ओके ओके बराबर। हाँ उसको नो फिर ट्रेडिंग करता डे हूँ। कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सेशन होते हैं, लंदन और एनवाईसी बराबर। अगर एक दिन यस नहीं यस ट्रेड यस मिलता बराबर तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं देखो आज भी क्या बोला कि भाई अगर मुझे ट्रेड नहीं भी मिला तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी ब्रेक इवन पे ही रहेगा मेरा दिन आज का बराबर। सो अगर मेरी लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो क्या मुझे आज का ट्रेड करना चाहिए था? करना चाहिए था, क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से उसी लेवल का वेट कर रहा था बराबर। यस यस लेवल यस का यस वेट करने के बाद बहुत सर बोलते हैं कि सर वो ये ओपनिंग थी वो ओपनिंग थी। भाई अगर तुम्हें पता है ना कि लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो 10-15 मिनट रुक जाओ। 4 आवर की लेवल की ओपनिंग हो या 1 आवर की लेवल की ओपनिंग हो, बट 15 से 20 मिनट मतलब जो भी मैंने सीखा है कि 3 मिनट 5 मिनट कौन से भी लेवल का वेट करना चाहिए। सेकंड चीज, अगर मुझे फोमो आ रहा है, साइकोलॉजी का पहला नियम है ट्रेड में, फोमो आ रहा है तो एक तो लैपटॉप को बंद कर दो, आप कहाँ पर भी सीख के आओ, लैपटॉप को बंद कर दो, टीवी को बंद कर दो, स्क्रीन को बंद कर दो, कहाँ पर भी घूमने जाओ, कौन सा भी किताब पढ़ो। भाई मैं ऐसा बंदा हूं ना भाई, मैं इतना भी प्रॉफिटेबल हुआ है ना तो मैंने कभी भी कौन सी बुक नहीं पढ़ी है, सच में माँ कसम मैंने कोई सी बुक नहीं पढ़ी। जिस जिस टाइम पे मैं बुक पढ़ना चालू कर देता हूँ उसके मैंने 4 या 5 पेज पेज पढ़े तो उसके बाद मुझे नींद आ जाती है बराबर। ये मुझे चीज पसंद ही नहीं। बट हाँ, किसी को रिकमेंडेड करना होगा तो 2 बुक में आपको रिकमेंडेड कर सकता हूँ। रिच डैड पुअर डैड एक बार पढ़ के देखो, लिख के ले लो, रिच डैड पुअर डैड, ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग इन द जोन, कोई बोलो मत एम्पायर ट्रेडर्स मेरे भाई, मत 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 कोई मत करो, मैं सबको म्यूट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर यस नो टाइप करो सिर्फ। ट्रेडिंग इन द जोन देखो पहले, ये हाँ इसको नहीं, ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की है। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद सबसे अच्छी जो बुक मैंने पढ़ी है इनसाइडर ट्रेडिंग नाम की, जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी पढ़ी है भाई। अगर किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ सकता है, और मनी साइकोलॉजी करके है और वो एक पढ़ सकता है बस। ये 3-4 चीजें पढ़ो या बुक पढ़ो भाई, इसमें आपको सेम चीजें सीखने को मिलेगी। और जो आप डेली बेसिस पे करते हो ना कि सर क्या हो रहा है, मेरा ये लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है, तो भाई अगर मुझे लग रहा है ना कि सर मैं ट्रेड लेने के बाद मेरी फटती है थोड़ी फार, तो मैं क्या करूंगा सर, उस ट्रेड पर एक तो एंट्री नहीं लूंगा, और अगर एंट्री लेता हूं तो मैं 15 मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाऊंगा। ओके, ट्रेड लेने के बाद जिसको लगता है ना भाई सर मेरे मन में धक धक हो जाती है कि क्या करो भाई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों मैंने ट्रेड में एंटर किया, मेरी लिक्विडिटी स्वीप होनी बाकी है। अभी देखो कौन कौन से ट्रेडर ऐसे होते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है, सागर सर बोले सर कि मेरी एंट्री प्लान कर ली, मेरी मेरी एंट्री यहाँ थी, मेरा सॉरी यहाँ पर सिखाता हूँ क्या होता है। सर ये तो मेरा जोन था, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, अभी क्या हुआ सर मार्केट यहाँ पर है और ना नई 15 मिनट्स की ओपनिंग है, तो कोई कोई बंदा है क्या ऐसा इधर जो स्टार्ट कीजिए सर। सो मुझे एक बताओ कैसा कोई बंदा है क्या, या ऐसा कुछ होने के बाद कोई 50 मिनट्स की और 5 मिनट्स की ओपनिंग रही तो एसएल निकाल देता है, ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर? 1 मिनट सबको नोट कर लेता हूँ। सो मुझे बताओ ऐसा कोई बंदा है क्या यहाँ पर? नहीं ना, कि सर मैंने पहले तो एंट्री कर ली, अभी नए 50 मिनट्स की ओपनिंग है तो मुझे लगेगा टॉपिक लग रही है तो मैं क्या करूंगा सर, मेरी एंट्री को थोड़ा ऊपर कर दूंगा, ऐसा कोई नहीं है ना। एसएल को मैं मेरे छोटा कर दूंगा सर, मुझे एसएल को तो छोटा करना है, ऐसा कोई नहीं है ना। नहीं सर एक बार एसएल लगा दिया तो वही फिक्स, यस यस भाई।
अगर रहता है तो करो। और 4-5 पिप का अगर लिख के ले लो, 1 आवर की ओपनिंग रहेगी, 1 आवर की ओपनिंग रहेगी, 1 आवर की, तो भाई आप एसएल को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो। अगर पिन पॉइंट एसएल यहाँ कहाँ पर है और 4-5 पिप का गैप है, तो आप थोड़ा सा एसएल को बफरिंग कर सकते हो। ओके, सेकंड चीज, ओके ओके ओके, सो भाई ये चीज है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एसएल को थोड़ा सा आप हाफ कर सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी चीज, साइकोलॉजी में क्या होता है सर कि मैं ट्रेड लेता हूँ, बट मेरे दिमाग में अलग ही चलता है कि सर मेरा तो ऊपर लेवल बाइंग का है, सेलिंग का है, तो मैं क्या करता हूँ, सेलिंग के लेवल का वेट करूंगा, नहीं तो मैं बाइंग का करूंगा, और मेरा पहला ट्रेड मिस हो जाता है। ऐसे कोई बंदा है यहाँ पर कि सर मेरा तो एनालिसिस बराबर था, बट मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा, या कुछ कुछ बंदे अभी ऐसे भी है जो मेरे से बात किए, क्या कर रहे हैं मालूम है, 4-5 लोगों को ऐसे फॉलो करके रखे हैं ना उन्होंने, करके रखे थे। तो इंस्टाग्राम पर आता है, देखो ये अतुल भाई की स्टॉप जी स्ट्रेटजी है, कल के ये 2 लेवल थे, ये 50 मिनट्स का ए प्लस चला और ये 5 मिनट्स का नीचे से ए प्लस चला। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, उनको फॉलो करके रखते हैं कि भाई ये हमें मॉर्निंग का लेवल दे देगा। ऐसा है कि कोई बंदा यहाँ पर? सागर वो भाई हेलो। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ आंसर बोलिए, क्वेश्चन मत पूछिए। ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर कि मैंने इस सर इसको फॉलो करके रखा है? भाई नहीं अगर जिसने फॉलो किया है उसको निकाल के फेंक दो बाहर। वो बंदा लेवल प्ले होने के बाद के रिजेक्शन दिखाता है, भाई उसको मत फॉलो करो। जो हमारे ट्रेडर है उनको ही फॉलो करके रखो, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर है उनको ही फॉलो करके रखो, बराबर। कोई भी इन्फ्लुएंसर कैसे हो, कैसा भी हो भाई, जिसका काम है वो खुद करता है, किसी को कैसे भी प्रॉफिटेबल बन सकता है। सर मेरी दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज्यादा परफेक्शन के वेट करता हूँ, उस चक्कर में मेरा ट्रेड मिस हो जाता है। सर परफेक्शन का क्यों लोड ले रहे हो? अगर मुझे पता है कि मुझे इस लेवल पर, अगर मुझे इस लेवल पर मुझे सेल करना है, ये लेवल है, समझ पकड़ लेते हैं हम कि सर ये मेरी लेवल है सेलिंग की, और मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है, तो क्या करूंगा सर? एक चीज, एक तो मैं लिक्विडिटी स्वीप का वेट करूंगा, या डायरेक्ट टैपंगो कर दूंगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो टैपंगो करते हैं? अनम्यूट करते हैं। टैपंगो कितने लोग करते हैं यहाँ पर? नहीं भाई अभी तक नहीं कर रहा बेटा था। भाई एक गर्लफ्रेंड बनता है तो मैं दे देता हूँ कैंडल के अगर साथ जोन, सुनो M5 सुनो M5 सुनो, यस यस यस, टैपंगो कब करना है मालूम है? जोन 30 पिप्स 5 मिनट का लेवल हो और उसमें मैक्स टू मैक्स 30 पिप्स का जोन हो, लिख के ले लो। क्या है? 5 मिनट्स का जोन हो, 5 मिनट की टाइम फ्रेम हो, या और 30 पिप्स को उस पर जोन बनना चाहिए, तब मैं टैपंगो पर एंट्री करूंगा। ओके, उस पर 2 क्राइटेरिया और रखना। सर 50 मिनट्स की न्यू ओपनिंग नहीं होनी चाहिए उसी लेवल तक आने के बाद, ना 1 आवर की होनी चाहिए, ना 4 आवर की। ओके, ये चीजें लिख के ले लो, ये चीजें काम में आएगी। मैं लाइव पर नहीं बोलता, सबको पता है, मैं स्नाइपर की एक भी बात लाइव पर लिखने होने देता। ये की लेवल ये सब हमारी ही है, हम इसे पब्लिकली नहीं होने देंगे कभी भी। 15 लिख के ले लो, 5 मिनट का जोन होना चाहिए। देखो आज के दिन जो हुआ है वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, क्या सर मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता था 5 मिनट्स के टैपंगो पे? ये लेवल है, बराबर है, सबको पता है। मैं ज्यादा करके नहीं दिखा था, ये मतलब ज्यादा तो मैं फोकस कहाँ पर करता हूँ सर? लेवल पर। क्या सर मैं यहाँ पर टैपंगो पर एंट्री कर सकता था? कर सकता था क्या? यस हाँ यस भाई हाँ yes, हाँ 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 yes, हाँ yes, कर yes. सकता था। तो क्या मुझे ये सेल छोटा मिल जाता? यहाँ Yes, पर अगर मैं टैपंगो करता और ज्यादा से ज्यादा 20 पिप का एसएल रखता, तो क्या सर मेरी एंट्री होती यहाँ से? जी भाई। और लोगों का जब तक ट्रेड में एंट्री करते हो तब तक आप 16-17 पिप नीचे चले जाते हो, या 10 पिप पकड़ लो, उसके आप 10 पिप आगे होते हो।
जैसे उनका रिस्क फ्री होता है तब तक आपका ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट रनिंग होता है, बराबर। इसके और मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको 5 मिनट्स वाले। क्या सर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है TGL1 का? यस हाँ हुआ है यस बराबर। यस तो क्या सर मैं यहाँ पर टैपंगो एंट्री कर सकता हूँ? ग्रीन कैंडल यहाँ पर आने दो, 1 मिनट। मैं क्या बोला वो सब चीजें नोट डाउन करके रखो मेरे भाइयों। क्या सर यहाँ पर मैं टैपंगो पर एंट्री कर सकता था क्योंकि यही कैंडल है मेरी फ्रेश ओपनिंग? तो क्या सर मैं यहाँ पर टैपंगो पर एंट्री कर सकता था लॉन्ग के लिए यहाँ से, या यहाँ से पकड़ लो यहाँ से? तो क्या मेरा ये सेल 20 पिप्स का बन रहा था यहाँ से सर? सर आपने कितने पिप का बताया था वो टैप एंड गो करने के लिए? क्या क्या? टैप एंड गो करने के लिए कितने पिप का बनता था? जोन ओनली, मतलब टाइम फ्रेम ओनली 5 मिनट्स की होनी चाहिए। भाई अगर 15 मिनट का मतलब जो जोन है छोटा जोन आपका, का तो छोटा जोन रहा तो सर वेट करो थोड़ा लिक्विडिटी स्विप का, मोस्ट ऑफ चांसेस यही होते हैं, बराबर। जोन अगर टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट्स पे ही ट्रेड देखना है, बराबर, और जोन लेस देन 30 पिप्स, ओके। और अगर सर मुझे अगर आप मैंने ट्रेड तो ले लिया और मैं 20 पिप का रिस्क ले सकता हूँ डायरेक्टली, नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ट्रेडर है मेरे भाई, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का वेट करना है। कहां पर वेट करोगे आप? यहां पर कर सकते थे, यही था ना आपकी लेवल। मुझे बताओ जो लिक्विडिटी स्विप वाले होंगे बंदे, क्या यहाँ पर आप ट्रेड लेते? और क्या सर मैं यहाँ पर 25 पिप के रिस्क के साथ ट्रेड करता? इसके लिक्विडिटी के नीचे रखते, नहीं तो कोई 30 पिप का रखता। क्या यहाँ पर आपका एसएल जाने के चांसेस ज्यादा थे क्या? यस सर हाँ हाँ क्या आपको यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद लोगों का एसएल एंट्री यहाँ पर प्लान होती? कितने 10 पिप 17 पिप लेट हो जाते लोग, और आपका जहां पर लोगों की एंट्री पंच होती है ना इस लिक्विडिटी में स्प्रेड में, तब तक आपका रिस्क फ्री हो जाता क्या? हाँ यस भाई जैसे ही कौन है भाई, भाई मत करो। देखो भाई जैसे ही 30 पिप्स के नीचे जोन होगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लेना। सागर भाई और ओनली 5 मिनट ना? क्या भाई क्या? बस वो 30 मिनट्स के ओपन होके 5 मिनट हुआ था, अगली कैंडल टीजेल1 को टाइप हुई है तो 5 मिनट्स हो गए तो कर सकते हैं ना वो। यस 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 यस। ठीक है ठीक है 30 मिनट्स का एक बार बता दो भाई। क्या क्या? 30 मिनट्स का कैसे है 5 मिनट की एंट्री के लिए? नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट्स की एंट्री के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट्स का ही जोन देखना है भाई। ओके 5 मिनट्स का ओनली टाइम फ्रेम है हमारे, बराबर। जी भाई। 15 मिनट्स क्या में मुझे डायरेक्ट एक एंटर बताओ, नहीं करना चलो है ना क्या क्या? सागर सर? हाँ 15 बोलिए। मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर नहीं ना करना डायरेक्ट? नहीं अभी चलो ये एक मार्क कर लेते हैं। अभी इसमें ये दो कैंडिडेट में हाई हुआ है, चलो यही आपके सामने चल रहा है, एक देख लेते हैं, सिर्फ एक टाइम पास के लिए चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या सर ये जोन कितने पिप्स का बन रहा है? ज्यादा बन रहा होगा शायद, 30 पिप्स आगे नहीं, छोड़ दो इसको। ऐसे कुछ भी दिखता है ना सर आपको टैपंगो वाली एंट्री, तो डायरेक्टली कर लेने की। ये और जोन M5 दिखता पे है, ही करना है ना सागर भाई? क्या क्या? M5 टाइम फ्रेम ओनली ना? M5 पे ही टैपंगो करना, जोन ओके 30 पिप्स के नीचे होना चाहिए, ओके। बाकी क्या भाई सर ये मेरा जोन 30 पिप्स के नीचे है? यस यस दिखाओ यस मुझे सब। तो क्या मैं सर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर टैपंगो पर एंट्री कर सकता हूँ? यस क्या लोगों की एंट्री यहाँ पर बनती? कुछ लोगों ने एसएल के वजह से इसको छोड़ दिया होता, बराबर। स्नाइपर यस वाले की यस एंट्री कहाँ होती? यहाँ पर। एसएल कहाँ बनता? ये लो सर मेरा 30 पिप का एसएल। जब तक लोग एंट्री का सोचते तब तक आप रिस्क फ्री हो जाते। यस 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 तो भाई लेस देन बिलो लेस देन 30 पिप्स का ही जोन होना चाहिए, तभी एंट्री प्लान करना। और अगर ये मार्केट ये डायरेक्टली नीचे आता है तो इसके नीचे जो भी कैंडल बनेगी रेड, उसके ऊपर आप आपका एसएल रख देना, ओके। ओके और जिसको लग रहा है भाई कि सर मुझे सिर्फ
कंफर्मेशन पे ट्रेड करना है तो भाई आप कर सकते हो। ओके। भाई जो अपना 50% जोन हम लोग बनाते होते हैं, अगर जोन बड़ा होता है हाँ तो उस हिसाब से मतलब अगर सेम सेम आप सेम 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 का राइटर है। उसमें भी 30 पिप्स का ट्रेड जोन होना चाहिए। यस 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 सर। ठीक अब है। और आपके हिसाब एग्रेसिवली सेलिंग बाइंग आती है तो एग्रेसिवली सेलिंग या बाइंग आती है तो भाई कंफर्मेशन का वेट करो। अच्छा तो बताया था ना अपने को पहले। इंट्री मॉडल में जो सिखा है उसका वो कंडीशन अप्लाई ही करना है, राइट सर? यस 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 सब वो Okay. कंडीशन है, बट हमें टैप एंड गो पे कब करना है सर? बस ओके, इतना ओके। तो सर आप जो क्राइटेरिया बता रहे हो वो फिल हो सकते हैं क्या हमारे लिए? हाँ सर हो सकते हैं। सो क्या इन मुझे एक शॉर्ट बताओ, आज का ही टीजल 1 है, ये पकड़ लेते हैं हम, टीजल 1 है बराबर, ये सेलिंग का ही टीजल 1 है बराबर। हम्म। तो क्या सर मैं यहाँ पर टैप एंड गो पर एंट्री कर सकता था क्या? चलो देख लेते हैं एक बार। ये कैंडल क्लोज हुई पहली, ये सॉरी दूसरी कैंडल क्लोज हुई है बराबर इसके नीचे, ये कैंडल क्लोज हुई है ना इसके नीचे, ये आपने टैप एंड गो हुआ। तो क्या सर मैं यहाँ पर टैप एंड गो पर ही शॉर्ट कर लेता यहाँ पर इस कैंडल पे, प्रेशर कितना बनता सर? 30 पिप का। तो क्या सर मुझे ट्रेड मिलता है यहाँ पर? सर अभी देखो जिनका कंफर्मेशन है वो इसके इस कैंडल के, ये इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, उनसी भी कैंडल नहीं है, तो क्या हमारी एंट्री ऑलरेडी टैप एंड गो पे होती क्या? यस तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता आज भी। सर जैसे अगर मान लेते हैं कोई जोन 60 पीप है और उसको हम हाफ करने के बाद 30 पीप करते हैं तो वहां पे भी टैप एंड गो करें। यस 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 30 बिलो 30 पिप्स होता है तो डायरेक्टली टैप एंड गो कर देना सर। ठीक है। चलो हो गया, टैप एंड गो पे कब करना है समझ में आ गया है सबको? यस यस। अभी इसके अलावा मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली है, अभी सब आंसर देना मुझे अच्छा लगेगा। कितने बंदे हैं जिनका अकाउंट $100 के नीचे है यहाँ पर या $500 के नीचे? तो एक मैंने सिर्फ एक कंडीशन बनाई है $100,000 के ऊपर। सो मैं क्या करूँगा, एक बार देख लेना सर कि क्या कैसे होता है, कैसे होता है, आप ही आंसर देना, आप ही बोलोगे कि सर क्या निकाल बवाल चीज निकाली आपने। ओके लिख के ले लो, ये सिर्फ चीजें हमारे पास ही होनी चाहिए, स्नाइपर वालों कोई कुछ बोलेगा नहीं लाइव पे। ओके सो मेरा अकाउंट है $1,000 का बराबर। मुझे बताओ ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? 21 20 पकड़ लेते, 20 पकड़ लेते, 20 उसमें हमें सेशन कितने होते हैं टोटल? 2 मतलब टोटल 40 सेशन। ओके चलो अभी मुझे बताओ कि इसमें न्यूज ट्रेडिंग कितनी होती, कितने दिन चलता है न्यूज ट्रेडिंग? 3 दिन मतलब 3 सेशन बराबर सबके साथ है। क्या हर सेशन में हमें ट्रेड मिलता है सर? नहीं मिलता। अगर मेरे 28 अभी कितने सेशन बाकी है यहाँ पर मेरे 37 में मुझे 12 सेशन में ट्रेड नहीं मिले। कितने सेशन में? 12 होता है सबके साथ? यस 12 सेशन में मुझे ट्रेड नहीं मिले, तो कितने सेशन मेरे पास बचे अभी? 15 15 कैसे? 25 ना मेरे भाई, 25 हाँ 25 सेशन मिले। मुझे बताओ फ्राइडे और मंडे कितने दिन आएगा इसमें? 10 8 से 10 डिपेंडिंग। 8 डेज। ओके देंगे तो हाँ 8 डेज। इसमें हम राउंड फिगर 9 कर लेंगे। पीयूष भाई अभी नहीं कर सकते यार, आप क्या बोल रहे हो यार, रिकैप कैसे होगा अभी? ये चीजें इसी हर दिन रिकैप नहीं हो सकती। 25 सेशन है तो हम क्या पकड़ लेते हैं कि सर और इसमें हमें 10 सेशन में ट्रेड नहीं मिले। कितना सेशन? 10 ओके तो फिर हमारे लिए ट्रेडिंग डेज कितने हुए सर? 15 सेशन हुए क्या? यस अभी सर मुझे एक बात बताओ कि 15 सेशन में हमें हमारी एक्यूरेसी मतलब मेरे 6 से ट्रेड लॉस जा सकते हैं क्या? और 9 ट्रेड प्रॉफिट हो सकते हैं क्या सब में? यस साइकोलॉजिकली Yes, भाई। मतलब Yes, टेक्निकली भाई। मुझे बताओ, ये हो चीज हो सकता है। सकती है सबके साथ हो सकता बराबर? तो मुझे एक बात बताओ, ये सब चीज होने के बाद
60 पिप्स का टारगेट है, ओनली 60 पिप्स का टारगेट। तो 9 सेशन में कितना टारगेट मिलेंगे हमें, और 0.10 का लॉट लेना है हमें, कितना? 0.10 ओके, सो मुझे बताओ कि पूरे मंथ में 9 सेशन में 60 पिप्स मिले तो कितना होगा? 540 पिप्स। आप ही बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। 540 पिप मिलेंगे क्या सर? हर ट्रेड में मुझे 25 पिप का एसएल मिलता है। एक पकड़ लेते, कभी 20, कभी 25, कभी 30, तो राउंड फिगर 25 पिप्स 25 बराबर कितना पिप लॉस होगा? 150 बराबर एंड ऑफ द कितने पिप्स हमारे पास बचे अभी? 390 कितने बचे? 390 बराबर। अभी मुझे बताओ, हमारे दिन आज तक इतने भी बुरे ना है, 3 न्यूज में हम एक न्यूज प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। यस तो क्या हमें 100 पिप मिल सकते हैं? यस आराम से। बराबर यस 100 पिप प्रॉफिट पकड़ लेते हैं हम। 110 पकड़ो ना, राउंड फिगर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, 110 पिप है तो कितने पिप प्रॉफिट हुआ हमारा? 500 और विदाउट रिस्क फ्री किए हम $500 कमा सकते हैं क्या? यस लॉजिकली बताओ, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हर सेशन में हमें ट्रेड मिलना चाहिए। ये देखो, बद से बदतर 6 ट्रेड तो लॉस हो सकते हैं हमारे, बराबर 9 ट्रेड प्रॉफिट हो सकते हैं ना, 15 मिनट और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को ही हम सिर्फ अलाइन करें तो 100%। क्या आपका अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हो सकता है क्या $1000 पे? यस ऑब्वियसली। यस 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 तो फिर क्यों हर सेशन में हमें ट्रेड मिलना चाहिए? क्यों हर सेशन में हमें लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए? क्यों मुझे बताओ। इससे बद से बदतर नहीं हो सकता कुछ भी। मैं एक बात बोलूं ना भाई, ये चीज मैं कभी बोलता नहीं, आज पहली बात है मेरी। मुझे बताओ, 3 न्यूज में अगर आपने तीनों सेशन में अगर बाय स्टॉप ही लगाया, ओनली बाय स्टॉप, तो क्या एक ट्रेड आपके आगे न्यूज में आपके साथ चल सकती है क्या? चल सकता है। 3 ट्रेड, सागर सर भी नहीं रहे, अतुल सर भी नहीं रहे। मैंने क्या किया सर, एफओएमसी में बाय स्टॉप लगा दिया, नहीं चला सर ट्रेड, सेल स्टॉप पे चला गया। मैंने सर सीपीआई में भी बाय स्टॉप लगा दिया सर, वो भी ट्रेड नहीं चला। लेकिन एनएफपी में सर मैंने बाय स्टॉप लगाया था तो वो चल गया। होता है क्या ऐसा? होगा क्या? यस 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 तो क्या 110 पिप हम आराम से नहीं कमा सकते? आराम से। तो मुझे बताओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या हम 50% विद द रिस्पेक्ट, विद द साइकोलॉजी बिल्ड किए हुए हम अकाउंट ऐसा ग्रो कर सकते हो का? हर एक बंदा, आप जो भी टेबल पे काम कर रहे हो, वर्क डेस्क पे काम कर रहे हो, घर पे कर रहे होगे, बेडरूम पे कर रहे होगे, कहाँ पर भी ट्रेडिंग करते होगे, तो भाई ये चीज लिख के ले लो। आज तक लगता था ना आपको ट्रेडिंग बहुत अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता है क्या सबका अकाउंट, या ऐसे ग्रो हो सकता है क्या? मैं स्नाइपर में सबको बोलता हूँ भाई, अगले सिर्फ 3 महीने तक 60 पिप्स का रखो टारगेट, और उसके बाद जैसे जैसे आपको हर एक लेवल पता चलेगी ना कि सर मेरी 15 मिनट्स की लेवल 200 पिप चलती है, तो मैं उसको 200 पिप होल्ड कर सकता हूँ। कभी कभी मेरी 300 पिप चलती है 1 आवर की लेवल, तो मैं उस पर ट्रेड कर सकता हूँ। क्या सर मैं ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ क्या यहाँ से? अभी मुझे बताओ, ये सब आपने बताया कितने सेशन है? मैंने ऑलमोस्ट 15 सेशन ट्रेड ही नहीं किए सर, 15 सेशन बोल रहा हूं मैं, बराबर ना? ये 12 और यहाँ के 3 सेशन, बराबर ना दादा? बिना रिस्क फ्री के 60 पिप्स ले या रिस्क फ्री? भाई विदाउट रिस्क फ्री 60 पिप्स। क्या आज के हमारे दोनों भी ट्रेड प्रॉफिटेबल थे स्नाइपर वालों के लिए? यस यस अभी सेम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या करो सर, $500 पे ट्राई करो, 0.05 के हिसाब से सब आएगा, और लास्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा $250, बराबर ना? ओनली 60 पिप टारगेट। ओनली 60 पिप्स, और भाई दिन में 2 ट्रेड, वो होगे भी नहीं इतने करोगे तो। 1:2 करते जाने के बस। यस, खत्म, टाटा बाय बाय।
राउंड फिगर कभी कभी देखो हमारा 20 पिप्स का ही रिस्क रहता है, कभी कभी 25 पिप्स का, कभी कभी 30 पिप्स का। मतलब जो वाले अगर कभी जिसमें 30 पिप से बड़ा एसएल बनता हो वो वाला ट्रेड करना ही नहीं, छोड़ देना वो करो, ट्रेड। लेकिन हाफ लॉट से करो ना सर। ओके। सर मेरा देखो क्वेश्चन था मेरे जैसे लेवल पर आता है तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं 60 पिप्स के लिए टारगेट रखूंगा और भाग जाऊंगा। सर मेरा क्वेश्चन था जैसे एक दिन में 2 ट्रेड करना है तो जरूरी है क्या कि एक लंदन में करे और एक न्यूयॉर्क में करे? जरूरी नहीं, अगर मेरा लंदन में हो जाता है तो मैं भाग जाऊंगा। हाँ ठीक है, वही मंडे समझ। फ्राइडे में हमने ट्रेड सर अवॉइड किए ना, देखो ना, आप ही देखो ना, या नहीं, वो सिर्फ हाफ हाफ लॉट लॉट से ट्रेड करो। हाफ लॉट से वो भी यस यस, हाफ लॉट से करो। है कि वो फिर 120 तक कैरी करना है। क्या क्या वो जो हाफ लॉट वाले करेंगे अपन, समझो बड़ा भाई, ऐसा ये सब बोनस है आपके लिए, ये सब बोनस है, या हाफ लॉट, ये सेशन वाइज, ये सब हाफ ट्रेड है। हमें सिर्फ 15 ट्रेड अच्छे ढूंढने हैं पूरे मंथ में, मिलेंगे क्या? मिलेंगे, 15 तो मिल जाएंगे। क्या 15 ट्रेड में भी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? 100%। 100%। अभी एक और चीज इसी बताता के हूँ, रिगार्डिंग अपनी फोन पे बात करनी थी मेरे को आपसे, पर वो हो नहीं पाया अभी तक। मैं शायद बाहर था 2 दिन, इसकी वजह से नहीं। कुछ नहीं। सर आपकी लॉट साइज मैटर करेगी। सेकंड, देखो मैं इस लेवल का बंदा हूँ, मैं $1000 पे 50, मैं जो बोला इन्फ्लुएंसर करते 0.15 का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लेवल पे ये उतना भरोसा है। बराबर, आपने जितने बार लेवल को देखा नहीं उतने बार मैंने प्ले होते हुए देखा है। मुझे पता है कि 50 मिनट्स की लेवल तक मुझे कब तक होल्ड करना है, बराबर, या कब तक मुझे एसएल को आगे पीछे करना है, कब लिक्विडिटी स्विप का वेट करना है। मैंने ये चीजें देखी भाई, इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो, यही आपको काम में आएगा इन फ्यूचर। अगर आप किसी को भी प्रॉफिटेबल बनना है तो भाई ये चीज करो, भाई माँ कसम प्रॉफिटेबल होगी। तो सर मुझे ये लेवल पर कब कब, ये मैंने तो सर सब नोट डाउन करके रखा है, बट मुझे कब कब ट्रेड लेना है तो चलो ये बता देता हूँ। स्नाइपर वाले ध्यान से समझो, TGL1 मैंने सिखाया है, यस बराबर, वहां पर 50% क्वांटिटी यूज करना ओनली। लेवल 3 को भूल जाओ, ओके। SBR या RBS को भूल जाओ। किस टाइम फ्रेम में? 5 मिनट्स और 1 मिनट, ओके। लिख के ले लो ये चीजें। मतलब 15 मिनट्स वाला प्ले कर सकते हैं एसबीआर आरबीएस। 3 मिनट्स 1 आवर प्ले कर सकते हो। डबल टॉप डबल बॉटम को भूल जाओ, ओके। और जैसे ही QML पे आएगा एक अच्छा खासा ट्रेड करना, ओके। 2 चीजें और मैंने एक बताई, डबल टॉप डबल बॉटम और QML में 1 मिनट्स में 30 पिप्स के नीचे गैप रहेगा या 20 पिप्स का रहेगा तो डबल टॉप को भी टैप होने का वेट करो। अगर मैंने ट्रेड टैप अंगो पे लिया है तो डबल टॉप की लिक्विडिटी लेने दो, या डबल टॉप के जब प्ले होता है उसके बाद ही एसएल रखो, डायरेक्टली एसएल मत रखो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका मार्केट एसएल हंटिंग करके ही जाएगा। फिर से एक बार सुनो, डबल बॉटम और डबल टॉप और QML, इसमें अगर डिस्टेंस छोटा होता है 10 15 20 पिप का, तो भाई मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि मार्केट डबल टॉप का एसएल हंट करके नीचे गिरता है। ये 1 मिनट में होता है। किसमें होता है? 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट। लिख के ले लो ये सब चीजें। अभी ये लेक्चर में फिर से नहीं होगा ये चीजें कि सर आपने ये बोला था वो बोला था। ये एम्पाई की बात कर रहे हो ना सर? नहीं नहीं, ये 1 मिनट की। 1 मिनट में डबल टॉप डबल बॉटम। देखो सर, आज का ही ले लो एग्जांपल, ये मेरी बन रही थी 5 मिनट्स की लेवल, लेवल ऑफ 4 का है हमारी यहाँ पर, बराबर। ये लेवल ऑफ 4 थी क्या? यस जैसे होने के बाद सर ये QML हुआ है क्या? कहाँ गए अभी? ये भी है ना।
1 मिनट 5 मिनट्स में हुआ है, 1 मिनट में देखिए। खालच्या लेवलला खालच्या रिस्क कुठे हाँ गेलो नीचे भाई M5 में मिलेगा आपको थोड़ा नीचे। नहीं 1 मिनट हुआ है, 1 मिनट। हाँ जी, आप देखने दो। त्यामुळे रिस्क कुठे गेला होता ना, तिकडेच येते. नहीं, ये नहीं, ये वो गलत, ये वो नहीं हुआ है। 1 मिनट, मुझे ना एक बार सिर्फ देखने दो। ये था ना लेवल, यही लेवल था ना सबके हिसाब से आज का। स्मिथ भाई मत करो ऐसा। ओके, नहीं ये भी नहीं हुआ ना, ये चौच होने के बाद डायरेक्ट गिर गया ये। हाँ ये वाला पकड़ लो, सॉरी हो गया ये। हुआ था क्या ये? यस ये चौच हुआ था सर सबका? यस यस। अभी मुझे बताओ कि इसकी और इसकी लिक्विडिटी ली है क्या मार्केट ने? ली है? अरे ये हर दिन तुम्हारे साथ होगा, इसलिए मैं कभी भी पीडीएफ बनाता ही नहीं। क्या सर गैप ये छोटा था? कितना गैप था? 4 पिप का। क्या सर मैं लिक्विडिटी स्विप का वेट कर सकता था इसका? कर सकता था। दूसरी चीज, क्या सर मैं यहाँ पर टैप एंड गो पर एंट्री कर सकता था? कर सकता था सर। मिल जाता ना 60 पिप्स, मिल जाता यहाँ से 60 पिप्स। सर बात को समझो, ट्रेडिंग बहुत इजी है। अगर आप मैंने जो सिखा रहा हूँ वही फॉलो करोगे तो अगले वाले साल सब दुबई में मिलेंगे, ऐसे भी हो दादा सकता है। दादा मतलब A+ पे अगर हम घुस रहे हैं टैप एंड गो पे तो हमें SL नहीं रखना, स्वीप का वेट करना चाहिए। स्विप का वेट कर लो तब तक। अगर नहीं, मुझे स्वीप के डायरेक्टली बाद 60 घुस पिप्स जाओ। मिल जाते हैं ना सर, मुझे डायरेक्टली ओके। 60 पिप्स मिल हाँ। जाते हैं ना, तो कोई इश्यू नहीं है, हम डायरेक्टली भाग जाएंगे ट्रेड से। ठीक है। हमें मेरे क्या पास चाहिए? मैंने क्या सिखाया स्नाइपर वालों को अगले 6 महीने तक? मैंने क्या बोला था? मुझे आपको प्रॉफिटेबल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बराबर? तो क्या इस चीज से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो? यस हाँ। सर। क्या हर दिन हमारे बंदे सब लेवल निकालते हैं? मैं यस आने के बाद या टीजल 1 पर कहां पर भी मुझे दिन में एक ट्रेड मिल रहा है 5 मिनट्स पे या 50 मिनट्स पे, तो मैं क्या ट्रेड करूंगा? हाँ करूंगा सर। और मुझे 60 पिप्स मिल गए तो मैं भाग जाऊंगा उस ट्रेड से। ओके, ओके। अगर डेली का एक ही ट्रेड करेंगे उसमें SLO या TPO ऐसे चलेगा क्या? मतलब उसके बाद मार्केट को देखना चलेगा ना। ऑलरेडी देखो सेशन हमारे 20 रहेंगे, 20 सेशन में से आपके बहुत सारे ट्रेड गायब हो जाते हैं। हाँ। तो ये चीजें समझो। कितना होना चाहिए बड़ा ना, तब तक हम रिस्क मैं फ्री कर सबसे एक सकते बात हैं। बोलूं क्या? सबसे एक बात बोलूं क्या भाई? कम से कम ना भाई 300 या 400 डॉलर से ही ट्रेडिंग करो भाई। 120 डॉलर वालों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लिख के ले लो भाई। अगर एक सागर दिन दादा कितना आपका अकाउंट गलत, बड़ा होना चाहिए तब हम रिस्क फ्री कर सकते हैं? मोर देन $1500 या $1000। मैंने उस दिन दिखाया था, वो अमित सर को भी बोला था। उन्होंने लास्ट 2 दिन या 4 दिन पहले ही उन्होंने और एक फिर से पे आउट ले लिया। वो अभी और $100 के प्रॉफिट के साथ ही उन्होंने अकाउंट क्लोज किया है। और अभी फिर से उनका आज के 2 ट्रेड हुए हैं, शायद 1 या 2, आई डोंट नो। बट सुबह का ट्रेड उन्होंने मुझे डाल दिया था कि मैंने 60 पिप्स लेके भाग गए। आप करके देखो भाई, माँ कसम अगले 1 मंथ में आप सब प्रॉफिटेबल होते हुए देखो। हर एक घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा, ब्लू वाला, सब प्रॉफिटेबल। ये चीजें करके देखो भाई। दिन के 100 ट्रेड मत करो, 2 ट्रेड में ही आपका अकाउंट डबल होगा। पर्सनल क्या क्या दादा आपको पर्सनल डीएम कहा करो भाई? पर्सनल डीएम जो 777 का नंबर है वहां पर कर दो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे।
सागर सागर नीरज सर 15 के टाइम फ्रेम पे एक बोलो नीरज सर M50 दिया है नंबर पे। दो चीजें और एक मैं बताता हूँ कहाँ एग्जैक्ट टिप और कहाँ एसएल रखना है, अभी ये सिखाता हूँ आपको। ओके, ये समझ में आ गया है सबको? साइकोलॉजी का पार्ट मतलब मुझे दिन में क्या करना है या मंथ में क्या करना है, ये समझ में आ गया है सबको? यस यस साइकोलॉजी यस यही है। देखो यस यस मैं कितना भी ज्ञान पे लूं, उसके बाद MT5 का बटन आपके हाथ में है। सागर सर बोले 2 ट्रेड, भाई ने उठा लिए 4 ट्रेड। दो चीजें होगी, अतुल सर आए, सागर सर आए। आज अतुल सर का थे बाइंग में थे, सागर सर का थे सीलिंग में थे, बराबर। दो स्ट्रीम जिन जिन लोगों ने लगाई होंगी, भाई दोनों को भी ट्रेड नहीं मिले। आज का दिन तो खराब ही था, बट क्या अगर इनकेस मेरा टीपी हो जाता तो आप अतुल सर का ट्रेड नहीं लेते या ले लेते? मेरा ट्रेड का टीपी ना देखे हुए आपने अतुल सर का देखते तो फिर मेरा ट्रेड ले लेते। अगर मेरा एसएल जाता तो आपकी साइकोलॉजी फिर से खराब हो जाती। दूसरी चीज, अगर मेरा ट्रेड ना मिला और फिर क्या करोगे? बहुत सारे ट्रेडर है, मैं नाम नहीं लूंगा। सब लोग क्या करते हैं मालूम है? जिसका भी व्यूअर्स 500 के ऊपर रहते, लोग उनको ही देखते हैं, बराबर। 40-50 वालों को कोई देखता है? नहीं देखता सर, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उस बंदे में। वो अच्छा खासा सपोर्ट देने को जाता है सर, उनको मैं देखता ही नहीं। मुझे चाहिए 1000 व्यूज आ रहा है बंदा देखना है, क्योंकि आज मेरा तो लॉस हुआ है। वो मुझे अकाउंट आज ग्रीन में ही क्लोज करना है या मुझे आज ब्रेक इवन में ही क्लोज करना है। ये किस ने किया अभी तक या कर रहे हैं? कितने बंदे बताओ मुझे, ये कर रहे होंगे मुझे पता है। साले 50 लोग देख रहे हैं ना, कम से कम 20 लोग तो करते होंगे। सागर सर ने एसएल दिया, भाई मैं अभी जाऊंगा XYZ इन्फ्लुएंसर के पास, उसका ट्रेड लूंगा। देखो 10 में से एक दिन ऐसा आता है कि वो इन्फ्लुएंसर भी लॉस मेकिंग रहता है और सागर सर भी लॉस मेकिंग रहते हैं। दो चीज हो जाती है। फिर दो चीजें ऐसी भी हो जाती है कि एक ट्रेड के टाइम सागर सर बाइंग में रहते हैं, वो बंदा सेलिंग में रहता है, तो किसको फॉलो करूं समझ में नहीं आता। उस दिन उसका एसएल चला जाता है, सागर सर का टीपी चला जाता है। माँ कसम मुझे तो सागर सर का ट्रेड लेने थे। दूसरे दिन ऐसे होता है कि सागर सर सेलिंग में है, वो है बाइंग में, खत्म, टाटा बाय बाय। सागर भाई, हाँ अभी जैसे कि मतलब पिछले साल में अतुल दादा की ओनली अतुल दादा को फॉलो किया, मतलब उससे सीखा और उसी को फॉलो करता था। लेकिन क्या होता था जब लाइव स्ट्रीम पे या मतलब कभी जूम पे उसकी लेवल अलग थी, मेरी लेवल अलग थी, तो मैं मेरी लेवल से मार्केट को जाने देता था लेकिन ट्रेड नहीं लेता था। तो उसकी लेवल पे बराबर। कभी कभी एसएल भी जाता था, मतलब मैं मेरे लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं था, वो खुद का एनालिसिस रहता था मेरा, लेकिन मैं उसके लिए, क्योंकि वो दिमाग में बैठता है ना भाई ये मेंटर है ये सही होगा, तो कभी कभी ऐसा भी सीन होता है। मतलब दूसरों किसी को भी फॉलो नहीं करते अपन, लेकिन उसको मैं फॉलो करता था। तो उन मतलब वो उसी बाद में मैंने सेल्फ ट्रेडिंग की, उसको अनफॉलो कर दिया। तो ट्रेडिंग में थोड़ा सा मैं मतलब परफेक्ट बन गया था, लेकिन फिर वही भाई होता देखो, है। जो प्रैक्टिस करेगा वही प्रॉफिटेबल बनेगा। हाँ हाँ। दूसरी चीज, मैं भी कभी कभी गलत हो सकता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो अतुल भाई पहले उस जो अपने कैंडल्स है उनको वो हर दिन देखते थे। अभी आपको किसको लगता है कि अतुल सर हर दिन ट्रेड करते होंगे? कोई है बंदा यहाँ पर लगता है कि अतुल सर रोज ट्रेड करते हैं? नहीं सुबह नहीं 11 नहीं। बजे उठे, नहा धो के फ्रेश हो गए और कर गए ट्रेड करने बैठे, ऐसे हो सकता है? लगता है आपको? नहीं भाई, उसके पास, उस बंदे के नो पास आज टाइम ही नहीं है। दादा ये न्यूज ट्रेडिंग कैसे एनालिसिस करते हो? हाँ, उसके लिए ना मैं परसों या 2-3 दिन में लेक्चर रखने वाला हूँ न्यूज ट्रेडिंग का, उसमें सब आपका हो जाएगा। और अभी सागर देखो भाई दो एम चीजें, फिफ्टीन एम फिफ्टीन की अगर टाइम फ्रेम है वो जोन पे लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना ही करना है ना, मतलब मोस्टली ज्यादा तो। करना है मोस्ट ऑफ टाइम करते ही रहो, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप करता ही है मार्केट। देखो अभी दो चीजें जो अतुल भाई ने सिखाई या मैंने सिखाया होगा, किसी ने भी सिखाए होंगे। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको एग्जैक्ट टीपी और एसएल कब रखना है। चलो मुझे बताओ कि उस दिन का या हमारा लेवल था सेलिंग का, बराबर। यस। ये हाँ, ये दो चीज यार मैं भूल ही गया। देखो अगर 15 मिनट्स का क्यूएमएल होता है ना, तो उसमें कम से कम 40 पिप का रिस्क रहना चाहिए। कितना? 40 पे। 40 पिप का। 15 मिनट्स का क्यूएमएल है ओनली, मैं ये चीज बता रहा हूँ। देखो
और 15 मिनट्स का TGL 2। 40 पिप का रिस्क तो होना ही चाहिए। ओके, ये और चीजें रिपीट लिख के ले लो, लिख के ले लो। और एक बार प्लीज रिपीट करा। 50 मिनट्स का QML, 15 मिनट्स का TGL 2, 40 पिप का रिस्क होना ही चाहिए। ओके, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो कम नहीं होना चाहिए। क्या क्या? 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 पिप का रिस्क रखना ही है आपको, क्योंकि मार्केट हर बार हिंटिंग एसएल हंटिंग करता है। और थर्ड सबसे बेहतरीन बात है, बेहतरीन बात, 50 मिनट्स का QML, सॉरी 50 मिनट्स का लेवल ऑफ 4। ओके, और टारगेट ना कम से कम, ये ऐसा कुछ होता है ना तो 100 पिप के ऊपर ही रखो। कितने पिप का है? कोई 120 पिप्स का रखना, कोई 150 पिप्स का रखना, लेकिन 100 पिप के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, फक्त QML ला ओके भाऊ, QML, TGL 2 और लेवल लेवल 4। ऑफ 4। ओके, 15 में जो भी लेवल हो उसके 100 पिप के ऊपर रहना चाहिए बस। कम से कम 100 पिप्स का तो रखो। अच्छा, ओके, जी यस यस यस। अभी देखो ये चीजें मैं जो बताया वो अलग था, 100 पिप 60 दादा पिप मैंने वाला। वो एक जिसको भी लग रहा है ना भाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी मेरी बात सुनो भाई, मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये चीजें वैसी वर्क होगी। पहले 60 पिप्स के लिए रखो, बराबर। कोई बंदा है यहाँ पर जो 150, 200, 300 पिप तक होल्ड कर सकता है, यस भाऊ यस। साइकोलॉजी का मैटर बराबर। है तो बस। उनके लिए है भाई, नहीं तो बोलेंगे सर तो अभी भी सिखाया कि 60 पिप्स और भाग जाना, इतना बड़ा ज्ञान दिया और अभी बोल रहे हैं कि 100 पिप रखो। भाई हर एक के लिए नहीं है, पहले 1-1.5 महीना उसको इम्प्लीमेंट करो या प्रैक्टिस करो कि ये लेवल चलती है क्या 60 पिप्स, उसके बाद आप बड़े बड़े लेवल पर कर सकते हो। अगर ये मैंने 40 आज रखा होता ना ऐसा, तो मैं पूरा मूव कैप्चर कर लिया होता M5 से। आपका आवाज नहीं आ रहा आमिर भाई। और भाई मैं कह रहा था अगर ये 40 पे ऐसा मैं आज रखा होता ना M5 लेवल 4 से, तो वो अलग कैप्चर कर लिया। नहीं भाई, आवाज ही नहीं आ रहा है। TGL 1 थर्ड टाइम वाला में M50। यस भाई, देखो मैंने सिर्फ जो लिख के दिया है भाई वही देखो। सर मोजमिल भाई, कुछ मत करो, यही 3 लेवल मार्क करके रखो, QML लेवल ऑफ 4 और TGL 2। ओके, लेवल ऑफ TGL 2 4 भी, का भी TGL 2, सेम एसएल है ना, 40 यस पिप्स। यस यस, और TGL 40 2 पिप्स का का क्या हिसाब रहता होता है? जैसे आपका ये वाला QML था जो लिक्विडिटी आपने स्वीप एग्जांपल स्वीप दिए। होती है सर। मोस्ट ऑफ क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है। उस दिन मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैंने तो ये यही ट्रेड पे सब मुझे ज्ञान दे रहे थे, बात मालूम है सबको। जो जिस दिन स्नाइपर का बैच का हाँ भाई मैं ये समझ था ना, गया। तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर आपका तो कैसे हो गया। वो सुबह एशियन वाला ट्रेड था ना वो। हाँ, नहीं लंदन नहीं, वाला, नहीं नहीं लंदन नहीं वाला था। लंदन वाला लंदन वाला, ठीक है। लंदन वाला। यस ये यस 4 आर की ओपनिंग, ये वो मैंने सब ज्ञान दे दिया। फिर मैंने बोला कि भाई क्या करना है मैं बता दूंगा आपको इंटर मॉडल के। तो क्या मैं यहाँ पर 40 पिप्स का रिस्क ले सकता था बफरिंग के साथ? अच्छा तो मतलब दादा बेसिकली कुछ हम लोगों का फिक्स तो नहीं है ना कि हम लोगों ने 20 पे ऊपर कैंडल जो भी जोन बन रहा है जैसे 15 मिनट का, बराबर, तो हम लोगों को जोन के ऊपर देना है ना बफर तो एक्स्ट्रा। हाँ बफरिंग एसएल रखो। आप कितना दें वो एक एस्टिमेटेड, क्योंकि अभी मैं वही बोल रहा 10 पे सर, होता है। 50 मिनट्स की टाइम फ्रेम रहेगी ना, तो हम्म 10-15 पिप का बफरिंग रिस्क आपका होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ना 5 से 10 पिप करते होते हैं। 10 पिप अगर मिल जाए 30 पिप के अंडर, वरना हम लोग वही 5 पिप ही कर देते होते अगर 30 पिप नहीं नहीं करना नहीं, हो वैसा तो। मत करो। देखो मैंने जो चीज बोली वो सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही बोली है। फिर से सुन लो, उसमें ये एसएल चीज बहुत मैंने जाते हैं बोली भाई। किस पे? वो 5 और 5 क्या बोलते हैं उसको, और 5 भाई पिप प्लस अगर 10 पिप का जो 15 बोल रहा है ना मिनट पे बफरिंग में, उसमें कैंडल एसएल थोड़ी, बहुत जाते हैं। तो उससे अच्छा है बड़ा ही रखो थोड़ा बहुत। नहीं भाई बफरिंग लिक्विडिटी में एसएल कैंडल थोड़ी रखना ही करी है। रखो। अगर दादा जैसे 15 मिनट पे तो हमने कैंडल कंफर्मेशन करनी है ना यूज। यस 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 यस, कैंडल हाँ कैंडल तो कंफर्मेशन करने के बाद नहीं, मिनिमम 40 पिप्स का रिस्क रखो। 15-20 पिप का रिस्क लेके मार्केट नीचे ही गिरता है। नहीं, अगर कैंडल सपोज 30-40 पिप की आ जाती है कैंडल मेरी, तो रिजेक्शन फिर कैंडल ऊपर है। उसको ऊपर आने दो, आती है फिर से एक बार आती है। यही आपके साथ जो हुआ था उस दिन, नेक्स्ट कैंडल अगर टॉपिक ये मारने हम आएगा बात ना कर सकते। भाई।
क्या क्या क्या? दूसरा कैंडल टॉपिक मारने आएगा ना तभी ले लेना। यस यस यस, देखो दो चीजें, अगर फिर से एक बार री एंट्री करने देता है मौका तो ले लेना। देखो आज के दिन क्या हुआ था, दिखाओ मुझे एक बार दिखाओ। ये आज का ट्रेड था, ये 15 मिनट्स का कहाँ गया, ये 15 मिनट्स का था, कहाँ गया? नहीं तो अगर जोन बड़ा बन रहा है लेकिन तो हाफ लॉट से करो, रिस्क ही कम यस, हो जाएगा। रिस्क कम। देखो ये चीज थी, ये आज का दिन था हमारा बराबर। तो क्या अगर मैंने एंट्री दी थी तो वो टैप एंड गो पे दी थी? नहीं दी थी ना किसी को। ये ऐसे बनने के बाद भी मैंने क्या किया था, ये जो बोल रहे सर आप, ये जो जोन बना था ये 40 पिप के ऊपर बना था। ये अगर मैंने यहाँ पर अगर कहीं किसी को एंट्री दी होती तो क्या यहाँ पर बनता? मैंने क्या किया, ऊपर आने दिया ना उसको, और फिर एंट्री दी ना सबको। यहाँ पर मैंने कितना 40 पिप का एसएल था ना आज का, हाँ हाँ हाँ, आज का एसएल मैंने 40 पिप का ही दिया था, सबको स्नाइपर पता वाले है। तो उससे पहले ही मार दिए थे ना वो रेड कैंडल पे ऊपर। किसने? हाँ वहाँ पे। हाँ स्नाइपर वालों ने मार दी थी, बट लाइव पर मैं बोल रहा हूँ मेरे भाइयों, लाइव पर कुछ चीजें समझो यार, मैं लाइव का ही दिखा रहा हूँ आपको। स्नाइपर की तो यहाँ पर ही होनी चाहिए थी। बस टाटा बाय बाय। वहीं पे ये हुआ भी था, कैंडल वहीं पे क्लोज हो हुआ गई, था। ये भी नीचे क्लोज हो गई। भाई सागर सर ने सब अच्छा सिखाया है, ठोक मैं दो। आपको लाइव में आके भी बोला था भाई एंट्री हो गई स्नाइपर वालों की। हाँ वो मुझे पता है, स्नाइपर वाले आग बंद कर लेते। देखो ये एक चीज है, और 15 मिनट्स की जो भी लेवल बनेगी ना अपनी, तो कम से कम 100 पिप का रखो। देखो आज का दिन चलो चल गया, जो गलत, ये कितना चला फिर उसके दिन, ये कितना चला शॉर्ट का पोजीशन, ये चला है ना अपना 40 पिप के रिस्क के साथ आपको 200 पिप मिल जाता, 200 पिप मिल जाता ना ये वाला, यहाँ कहीं पर 100% चलता है क्या? 100 पिप तो माँ पकड़ के ही चलो। क्यूएमएल तो काम करना है। भाई यार म्यूट कर लो, हर चीज का भी जवाब दादा के बाद आप ना ही दो। अरे ऐसा कुछ, चलो चलो कोई बात नहीं। सो अभी कहाँ पर TGL2 दिखाओ आपको, या QML? चलो यहाँ पर ही होंगे, बहुत का हमारे पास आंसर यहाँ पर ही पड़े, मैंने लाइव पर ही बहुत सारे ट्रेड लिए। कि ये वाली QML चल, ये वही है शायद, हाँ वही है। क्या ये वाली QML चलिए सर, चलिए अपनी 100 पिप के ऊपर 1 और 50 मिनट्स की लेवल से मर्ज हो रही थी बराबर। बहुत सारे सर एग्जांपल अपने पास। क्या सर ये लेवल ऑफ 4 चला है अपना? चला है 100 पिप के ऊपर। आप ही देखो, सब एग्जांपल आपके साथ ही है, और सब ट्रेड हमने साथ में ही लिए। ये वाला भी देखो, क्या सर ये ट्रेड हमारा 100 पिप के ऊपर चला है? TGL2 ही है ना 50 मिनट्स का, चला है क्या सर? यस। चलती है सर लेवल, देखो आप सिर्फ 15 मिनट्स की TGL2 QML, ये सर TGL2 है हमारी बराबर। चलिए चलिएगा 100 पिप के ऊपर चलिएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 पिप का ही मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ सर। ये यहाँ से चलिएगा 100 पिप के ऊपर, चलती है क्या हमारे लेवल 100 पिप के ऊपर? मैं क्या बोला, जिसको जितना भी होल्ड करना है वो कर सकता है, बट 100 पिप के ऊपर TGL2 15 मिनट्स की चलती है, या QML पकड़ लो या लेवल ऑफ 4 पकड़ लो। ओके सर। ओके। सर एक बार पेयर्स में बताएंगे H1 में कितना एसएल रखा है? अरे H1 में पेयर्स में एक बात बोलूं ना, पेयर्स में कुछ भी मत करो सर, अच्छा डायरेक्टली कम से कम
15 या 20 पिप का एसएल रखना, उससे ज्यादा एसएल पेयर्स में देना ही नहीं, और 1 आवर की ही लेवल को मार्किंग करना सीखो। अगर 15 मिनट्स का लेवल रहता है ना, तो जिसको डर लगता है ना भाई, तो क्या कर लेना, 50% क्वांटिटी बुक कर लेना। ओके, ठीक है सर। क्या सर ये लेवल चली थी 50 मिनट्स की क्यूएमएल? कितनी चली सर? सर ने तो बोला था 100 पिप चाहिए, चल गई क्या विदाउट रिस्क? क्या यहाँ से आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है सबकी? देखो, मैं साइकोलॉजिकली मतलब दिखा रहा हूँ आपको कि सर हर एक लेवल चलती है। सिर्फ ये देखो, ये TGL2 है, क्या सर चली है हमारी TGL2? चली 100 पिप के ऊपर। बहुत सारी लेवल है सर जो चलती ही है। क्या सर ये TGL2 चली है? ये भी TGL2 ही है ना हमारी 50 मिनट्स की? चली है सर 100 पिप के ऊपर। डिपेंड्स। हर बार आंख बंद करके 100 पिप के 40 पिप के एसएल मत ठोको। डिपेंड करेगा कितना मतलब डिपेंड करेगा कि कितनी लेवल आईएमपी या लेवल ट्रेंडिंग में है मार्केट, वो देखो। दादा टीपी एक तो टीपी आणि एसएल चं सांगा ना. मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर लिक्विडिटी अगर 5 मिनट्स और 50 मिनट्स, अभी क्या चल रहा है 15 मिनट्स में हर बार मार्केट लिक्विडिटी लेके ही ऊपर या नीचे जाता है। पहले क्या था सर कि मार्केट क्या करता था, अभी आपने ये ट्रेड ले लिया, एक मिनट चलो, TGL2 पकड़ते हैं हम कौन सा भी। ओके, तो आपका 50 मिनट्स का TGL2 है बराबर ना? यही क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली है सर? यस सर। जो बोल रहे हो देखो, अतुल भाई ने जो सिखाया है सबको, तो उसके हिसाब से आपको एंट्री यहाँ से करनी चाहिए। प्लान यहाँ से मेरे हिसाब से 40 पिप का एसएल होना चाहिए। और टीपी अगर आपको रखना है ना, जो रिसेंट लो या हाई होता है ना सर, वहां तक रखना है, कौन सा भी रहे फिर। ओके, कोई भी सर अभी इतने बड़े बड़े टारगेट नहीं ले रहा है। लोगों को शॉर्ट और सिंपल ही चाहिए कि सर हम यहाँ से ट्रेड लिया और यहाँ से हमें मार्केट से बाहर निकलना है। ओके, ओके। God bless you, sir. You are very supportive on streams. Also, I keep giving you a blessing because you are really deserve. अरे thank you KJ भाई एक डाउट है। हाँ बोलिए ये सर। 300-200 पिप का टीपी रखने के बाद ये हाँ, बिना रिस्क फ्री करने के बाद हम एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेगा ये कॉस्ट टू कॉस्ट सर कभी भी एसएल मत करो। कभी मोस्ट भी ऑफ मत चांसेस होता है कि देखो, कभी कभी मार्केट देखो, अब कभी कभी 100 पिप से भी मार्केट नीचे चला जाता है। क्यों? देखो, हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होता है सर, ये हमारी बाइंग लेवल थी बराबर, ये हो गया है चौच, कौन से भी टाइम फ्रेम में बराबर। ये मार्केट जब भी गिरता है ना, तो सर फिर हमारे दो लेवल निकल के आती है, ये QML या RBS बराबर या SBR, और ये हो गई आपकी डबल। तो आपकी एंट्री ऑलरेडी यहाँ से पड़ी होती है। तो दो चीजें होती है, एक तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, या डबल टॉप से जाएगा। अगर आपने ब्रेक इवन किया होगा तो मोस्ट ऑफ ऐसे होता है सर, ब्रेक इवन को टैप करता है और मार्केट नीचे गिर जाता है बराबर ना। तो एसएल अपना कभी भी स्ट्रिक्टली रखो कि मैंने जो एसएल सेट किया है उसे ही देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर वो फियर के लिए बताओ ना कुछ, मतलब अगर 70 नहीं 100 पिप को होल्ड ही करना है, तो मतलब फियर को कुछ है क्या? 100 पिप के लिए जिसको होल्ड करना है ना सर, तो 100 पिप्स के 100 सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करो। जिस दिन में 50 मिनट्स की TGL2 लेवल ऑफ 4 और QML पे ट्रेड करना बोलूंगा, तब 100 पिप्स तक रख दो टारगेट। ओके बाकी सर ये सर, बेसिक वाला बैच कितने पिप का शुरू में आधी चीजें सर के ऊपर से जा रही है। अंकुश भाई कोई टेंशन मत लो, मैं और एक क्लास अरेंज करवाऊंगा,
बेसिक वालों के लिए। ओके हाँ सर ये M5 के लेवल पे कितना टीपी रखेंगे? सर, आपकी आमिर भाई आवाज ही नहीं आ रही, आप टाइप करके मैसेज भेजो, सब पता चल जाएगा मुझे, कोई बात नहीं। साइकोलॉजी में यही चीज है भाई कि आपको सीधा सिंपल जिम जाओ। 5 मिनट के जोन पे कितना टीपी रखेंगे हम? 60 पिप का। ओके भाई आप कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे थे? क्या क्या बोल रहे थे वो कंटिन्यू करो। अरे अरे भाई मेरे को एक पूछना था, अगर 5 मिनट का जो स्विंग लो है वो 120 पिप लगा है समझो, वहां पे टीपी लगाए तो चलेगा या फिर 60 पिप में निकल जाने? ऐसे निकल जाना सर। अगर आपको होल्ड करना है ना किसी को, तो 50 हाँ मिनट्स की टाइम फ्रेम यही ना हमारे पास। देखो है, लेकिन अभी कैसा है, आप सब 5 मिनट का जो स्विंग लो है तो वो नीचे, उसके नीचे रहेगा ना 120 पिप पिप के इधर यहाँ पे। हाँ, अगर देखो किसी के पास होल्डिंग कैपेसिटी है ना भाई, तो अगर ये 5 मिनट्स की लेवल है, सपोज पकड़ लो ये 5 मिनट्स की QML थी आज की, बराबर। आज के यस। दिन की कौन सी QML थी हमारी? ये वाली बाइंग वाली, ये वाली थी ना, बराबर है। ये QML थी। और ये क्या थी हमारी? डबल बॉटम। तो आपके लिए सर यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग करना चाहिए था, यहाँ से इस लोअर हाई तक आप कर सकते हो लॉन्ग, तो आपके लिए आसान है। और ये सेल कभी भी इसके नीचे का रखो 5-10 मैंने पिप तो उधर ही ट्रेड लिया था, इसलिए आपको मैं बोला था लाइव स्ट्रीम पे, तुम बोल रहे थे। नहीं, मेरे 22 आज के क्लियर्स थे सर कि मुझे सेलिंग ही करना था कुछ भी हो जाए, तो मैंने इसलिए मैं 70 बोल रहा अगर था भाई कि ये ट्रेड मैंने मुझे भी क्या लिया था। चाहिए था। देखो ट्रेंड इज 70 आवर पे निकल फ्रेंड। गया था वहाँ पे। नहीं नहीं, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। यस तो यस। मुझे क्या करना था? आज ट्रेंड के हिसाब से ही चलना था। यस तो क्या मुझे सेलिंग में मैंने आज बोला था देखो कि सर शॉर्ट कहाँ तक करने को बोला था। देखो आज मैं 170 पिप्स क्यों होल्ड किया था, बहुत दिन के बाद किया था, बराबर। तो क्या 15 मिनट्स की लेवल यहाँ तक आ रही थी? क्या गया 170 पिप्स आ रही थी। सागर भाई, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे है ना, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होता है और डर लगता है, मतलब कभी कभी कभार ज्यादा कंफ्यूज होता है, ये कैंडल की ओपनिंग ये वो ऐसा। सर उस दिन ट्रेडिंग मत करो, सीधा सिंपल उस दिन छोड़ी दो। फंडेड अकाउंट पे अभी डायरेक्ट 100 पिप्स विदाउट रिस्क मत करो भाई। 60 पिप्स आज रोल सिद्धेश नंबर नहीं है, 32। सिद्धेश की आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। अरे भाई मैं इधर ही बैठा हूँ अभी। हाँ हाँ। कुछ लोग बोल रहे थे ना दादा के बाद में तुम कुछ बोलो ही मत, तो मैं नहीं बोल रहा था भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चुप था, और बाद ये में दो बात चीजें थी। करेंगे। करेंगे जब बात हमारी करेंगे। ये लेवल चल रही थी ना सर, तो आज के लिए आपको बाइंग के लिए यहाँ से देखना था। लॉन्ग के लिए अगर जो भाई के साथ स्ट्रेटजी थी जिसने सीखी उसको पता होगा, इसके नीचे 40 पिप का एसएल बन जाता और टारगेट आपका 200 पिप का बन जाता। तो भाई नहीं हो सकता ये चीजें, लिख के ले लो, हर एक किसी से नहीं होता ये चीजें। 200 पिप नहीं ले सकते, बराबर है ना। ज्यादा से ज्यादा 120 100 तक करा हूँ मैं, तो उससे 100 आगे पिप डर तक कर लगता है। सकते हैं भाई। मैं देखो मैं लाइव पर भी 100 पिप का ही टारगेट देता हूँ, ज्यादा नहीं देता। 100 उससे पिप आगे मिल जाते हैं उससे easily। आगे मैनुअली कट कर देता हूँ सागर भाई में, और वो ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। इसके लिए ये दो चीजें करनी होती है। अगर आपके यहाँ पर एंट्री है, तो आपका जो मुझे बोल रहा था, कोई बोल रहा था कि सर हेजिंग कैसे करते, बराबर। हाँ देखो अगर मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की, देख लो सब सुनो, मैंने एंट्री यहाँ पर प्लान की, मेरा एसएल कहाँ रहेगा? इसके ऊपर। राइट। जैसे पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो मेरा एसएल पहले यहाँ पर ही रहेगा। जैसे मेरा दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसके नीचे होगा तो मेरा एसएल इसके नीचे आएगा। किसके? इसके पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा। पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट इसे ब्रेक करेगा इसको, तो मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ आएगा? मेरा एसएल यहाँ पर। इसे बोलते हैं हेजिंग, लॉन्ग स्विंग टर्म लो, के लिए। स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक बताओ कर दिया तो मेरा एसएल कहाँ बना? यहाँ पर।
सागर भाऊ बराबर। एक एक जैसे बोलायचं होतं मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो आपका एसएल कहाँ बना, इसके ऊपर। ये हो गई हेजिंग। ओके ओके ओके। सागर भाऊ एक बोलायचं होतं बोलिए। हाँ भाई, वो अ, ट्रेलिंग हो गया ना, हाँ हेजिंग। सर वो जो आप इसे हेजिंग भी बोलते हैं, ट्रेलिंग भी बोलते हैं, आप कुछ भी नाम देख सकते हो। सागर भाऊ एक बोलायचं होतं हाँ, कि इन आ- हाँ एक एक बोलना था कि अभी आउट ऑफ ऑफ टॉपिक कि आगे सर अभी सब समझ तो गया है स्ट्रेटेजी में, ठीक है। बराबर। और सेकंड थिंग मुझे बस इतना है कि अभी मोस्ट ऑफ द थिंग मुझे लगता है कि लोगों को एंट्री मॉड्यूल में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, तो आप बराबर वापस वो रिकैप करवा दोगे है ना। सर, वो मैंने क्या तो एक बोला है, है। 6 मंथ तक, 6 मंथ हम्म, तक हम पहले जो स्नाइपर के बैचेस है उनके भी रिकैप लेते जी हैं और आपके जी। भी होंगे। नहीं मतलब ये वीक में वगैरह पॉसिबल हो सकता है कि सर, मतलब ऐसा अपन एक साथ फिर रेडी हाँ, हो हो सकता जाएगा है। हो जाएगा। देखो क्या करना हाँ भाई, अभी आपके ग्रुप में नहीं हो रहा है, क्या होता है मालूम है, हाँ जो पहले के हाँ ग्रुप है या जो बेसिक वाले बंदे हैं ना, हाँ वो क्या करते हैं, ओके। खुद ना खुद ही क्या करते हैं, एक खुद का आवाज आवाज कट झाला वाटतं. आवाज आवाज कट झाला सर। दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है सर, हाँ हाँ। सो दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं सर, खुद का खुद ही लेक्चर ले रहे हैं, खुद ही बंदे का। ओके। तो उन अच्छा उससे नहीं नहीं क्या हो सर, अभी जाता है, कैसा है, तो आपने खुद इसमें कैसा है सब समझ भी गया है, बट कैसे एक बार अगर गो थ्रू होगा ना सर, वो एकदम टिप टॉप हो जाएगा फिर सर। यस यस यस, वही करने वाले हैं हम, बट एक वीक तो बफरिंग देना देना पड़ेगा सबको। जी जी एग्जैक्टली, ओके नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तो एटलीस्ट इस एक वीक आप में तो हम एंड नहीं प्रायोरिटी पॉसिबल आप हो कर सकता, सकते हैं। बट एंड ऑफ द हाँ नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में या 10-15 दिन में हम रिकैप सेशन सबके हो जाएंगे। आप अपडेट कर दोगे ग्रुप में है ना। यस यस, जैसे होगा ना, देखो सब बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम डायरेक्टली एग्जैक्टली रिकैप हाँ सेशन ले लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ। अगर मैं 10 दिन 2 दिन 3 दिन में लूंगा ना, तो लोगों को कुछ समझ में ना आएगा। लोगों को राइट कम से कम 8 दिन 10 दिन उस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो मैंने थैंक यू आज भी सर, थैंक यू। सिखाया, तो ये सब चीजें ऑलरेडी आज के दिन प्ले हो चुकी है मार्केट में, बराबर ना। यस यस पहले यस दिन से यस मैंने यस यस कोई भी आपको भी पीडीएफ नहीं सिखाई ना किसी को, क्योंकि ये चीजें राइट राइट ऑलरेडी दिन में होती है। लिक्विडिटी राइट सीट का वेट करना है, मैंने खुद नहीं किया ना राइट यहाँ पर वेट। आज टैब यस होने के बाद, एटीपी जाने के बाद भी मैंने मेरे लेवल पर आने के बाद कॉन्फिडेंसली ट्रेड लिया। अगर जाता तो मेरा यस 30 पिप का एसएल जाता, बट मुझे कितने मिले, 170 पिप्स। ओके। सागर भाई हेलो। सागर भाऊ, हाँ बोलिए। हाँ कभी कभी ना मतलब ये मेरे साथ होता है, मतलब अगर मतलब मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, अगर मेरे को बड़ा प्रॉफिट बनाना होता है तो मैं पिछला वाला प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिस्क करने के लिए लगाता हूँ। तो वो होता बराबर नहीं, फिर आ जाता है वो, मतलब वो मेरे को साइकोलॉजी का इश्यू, मतलब वो जो अपना नंबर होता है ना एसएल का, उसकी वजह से मेरे को फियर आ जाता है, ज्यादा नंबर दिखता है ना, तो मैं प्रॉफिट ही उस पे लगाता हूँ रिस्क पे। फिर भी ऐसा होता है भाई तो देखो, मतलब 100 पिप का $100 कमाए ना एक दिन में, हाँ तो $50 कभी भी घर पे लेके जाने के, कुछ भी हो जाए। और जो भी रिस्क करोगे वो $50 पे छोड़ देना कि भाई, अगर मेरा अकाउंट $5,000 पे है, तो मेरे पास आज के दिन 5,950 रुपीज ही बचेंगे, ये लिख के ही फिर थर्ड ट्रेड करना या सेकंड ट्रेड करना। लोग क्या करते हैं, ये 50 गए, साले 50 कैसे गए, ये रिकवर करने के लिए इसमें से 500 खत्म कर देंगे, बट रुकेंगे नहीं। अगर डर लगता है ना, जिस ट्रेड में डर लगता है ना भाई, तो वो ट्रेड ही मत करो। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो कम लॉट से करो, 0.01 से करके देखो। 100 पिप 200 पिप होल्ड कर सकते हो आप, सागर भाई, लेकिन हाँ। क्वांटिटी लेयरिंग का भी बताना थोड़ा। क्वांटिटी लेयरिंग देखो भाई, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री पहले प्लान कर ली, बराबर, जैसे ही ऊपर आता है कुछ कंफर्मेशन दिखता है, तो आप एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। टैपंगो पे, टैपंगो का मतलब कैसे होता मालूम है, अगर मैं 1 के लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं जब भी टैप होगा तो मैं 50% क्वांटिटी यूज करूंगा, बराबर। जब लिक्विडिटी स्विप होगा तो मैं 25% क्वांटिटी में ट्रेड ले लूंगा। और जब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा या मेरी जब कंफर्मेशन होगा कैंडल, तब मैं 25 पिप्स करूंगा। अभी बताओ, मैं लेयरिंग के बारे में बताऊंगा ना, तो एक का भी अकाउंट यहाँ पर $5,000 के ऊपर नहीं होगा। नहीं, ये मेरा किसके भी लिए आसपास लेयरिंग हो है जाती है ना। सर, कि मैंने 50 का लॉट मार लिया पहले, मुझे 1 के लॉट से मारना था, फिर मैंने 0.25 मार लिया, और फिर उसके बाद 0.25 मार लिया। इसे कहते हैं लेयरिंग।
दादा मेरा एक डाउट था इसमें। हाँ बोलिए। जैसे मैं एक ट्रेड पे रिस्क करता हूँ $150, बराबर। ठीक है, तो मेरे को मैं 150 का अभी जो मैं करता था कि जैसे 40 पिप का आपके रेसल मैं दे भी देता था काफी बारी ज्यादा। बराबर। तो जब 20 पिप मेरे मिल जाते थे क्योंकि लो तो लग ही जाता था मार्केट का, मैं ब्रेक इवन 20 पिप के हिसाब से कर देता था। बराबर। ठीक है, तो आधे के हिसाब से ब्रेक इवन हुआ, फिर उसका 1:3 लिया तो वो पैसे कम बने और बराबर। मिल जाता था 40 का। बराबर। हाँ, तो अब कंफ्यूजन ये हो रखी है कि ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं छोटा ब्रेक इवन करना चाहिए, रिस्क फ्री करना चाहिए, या बड़ा ही रिस्क फ्री का वेट करूं। वो कई बारी चला बड़े रिस्क फ्री का वेट करो। हाँ, क्योंकि अगर मेरे मैं कई इस बारी एंट्री पर देखा देखो, कि पे यहाँ पर अटके। मैंने टैप एंड गो पर मतलब 10 का लॉट मार लिया, मतलब 0.10 का मार लिया, बराबर। हाँ, मेरा एसएल यहाँ पर बन रहा है 60 पिप्स का, बराबर। ठीक है। और मैंने कुछ एंट्री यहाँ पर मेरी एक पड़ गई, बराबर ना। तो यहाँ से तो सर मेरा 40 पिप्स का ही रिस्क बन रहा है। हाँ, ये तो क्या मुझे 40 पिप्स का टारगेट लेना चाहिए या 60 पिप्स का? तो मैं ये कहूंगा कि 60 पिप्स का ही टारगेट ले लो। मतलब वेट करनी, बड़ा बड़ा ही हमेशा करो रिस्क फ्री। बड़ा ही मतलब मेरे घर में चूल्हा जलना ही चाहिए, मेरा चूल्हा दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए, मेरा चूल्हा मैं ही लाऊंगा। ठीक है। जब भी यहाँ पर 60 करोगे तो ऑलरेडी 40 पिप्स प्रॉफिट में रहेगा, तो 100 पिप्स के टीपी तक रख सकते हो या 200 पिप्स के टीपी तक रख सकते हो, और ब्रेक इवन कभी भी नहीं करना। ओके, इसका टारगेट 60 पिप्स के लिए रखो, नहीं तो फिर आप क्या करते हो, इसका टारगेट 60 पिप्स के लिए रखते हो, तो ये गलत हो जाता है। इसका टारगेट कभी भी 60 पिप्स के लिए मत रखो, इसका ही टारगेट 60 पिप्स के लिए रखो। ओके दादा। तो एसएल गए तो भी कुछ नहीं लगेगा, तो ब्रेक इवन में निकल जाएगा, ऐसा है ना? यस 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 यस। देखो आज के दिन हमने बहुत कुछ सीखा है, जो मैंने लिख के दिया है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, ये लिख के ले लो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसी में ही प्रॉफिटेबल बनोगे। जितना आप देखने जाओगे ना भाई, उतना आप कर्ज में डूब जाओगे। मेरे पास भाई बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर मैंने ये पैसा गंवाया, वो गंवाया। भाई $1000 के इस पर भी आप 0.1 के लॉट से क्या $500 बना सकते हो डेली मंथली? किसी भी इंजीनियर में आपको पता है भाई, मैं भी इंजीनियर हूँ भाई, इंजीनियर को कितने दिन घसने पड़ेंगे इस दिन में? देखो एक बार इसी को एक बार बता दो। ओके देखो भाई, $100 का मेरा $1000 का अकाउंट था, तो मैंने 0.2 का लॉट मारता हूँ, बराबर। ये सबके लिए कंफर्टेबल है, बराबर ना, 0.10 का लॉट। तो मेरे ट्रेडिंग डेज होते हैं सर पूरे 20, उसमें सेशन होते हैं, मतलब लंदन सेशन, एनवाईसी सेशन मिला के होते हैं सर 40 न्यूज सेशन। उसमें सर मुझे 3 मिलते हैं सेशन, 12 सेशन में सर मुझे ट्रेड ही नहीं मिला। फिर उसके बाद मुझे जो सेशन है फ्राइडे और मंडे मिला के सर मेरे 10 सेशन होते हैं, मैंने उसमें भी ट्रेड नहीं लिया, तो 15 सेशन मेरे पास बचे। 15 सेशन में मेरे 6 ट्रेड लॉस में चले गए, 9 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए। सो सर 140 पिप्स का मुझे प्रॉफिट हुआ है और 150 पिप्स का मुझे लॉस हुआ है। 540 पिप्स का मुझे सर प्रॉफिट हुआ है और 150 पिप्स का मुझे लॉस हुआ है। तो मेरे पास बचे सर राउंड फिगर 390 पिप्स। और न्यूज ट्रेड में कौन सा भी सर एक न्यूज मेरे फेवर में चली गई, तो 0.10 के लॉट से मुझे 110 पिप्स मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैं 50 पिप्स मतलब 500 पिप्स या $500 आप प्रॉफिट कर सकते हो। उसके अलावा $500 के रिस्क पर आप 250 पिप्स या $250 प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर बेसिक वालों को भी पता है और सबको पता है, तो एक बार वो अमित सर है, उनसे किसी को बात करनी है क्या? मैं उनको अनम्यूट करने को बोलता। उन्होंने भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। मेरे पास वही एक बंदा है अभी फिलहाल, तो वो डेली वही काम करता है। तो ये 60 पिप वाला आप बता रहे हो, वो 60 पे लगा के छोड़ दिया तो चलता है ना? मतलब अभी कैसा यस आज यस, 60 पे टारगेट पे छोड़ देना। आज सुबह जो मैंने ट्रेड लिया था ना अपना लेवल ऑफ 4 से M50 ओके में, तो वहां पे क्या हुआ, मेरी एंट्री फर्स्ट फिप के बाद बनी थी, ठीक है। मैं सेकंड का वेट नहीं किया था, फर्स्ट फिप के बाद बनी थी, तो मेरे को 50-52 पिप्स कुछ मिला और उसके बाद रिवर्स कर गया। तो वो जैसे रिवर्सल कैंडल थी ना,
वो मेरे हाँ को स्ट्रॉन्ग लग रही थी, तो मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया। मैंने एसएल नहीं लगाया था, मैन्युअली निकाला ब्रेक इवन पे, तो मेरा लॉस ओके कुछ नहीं हुआ। बट ऐसे टाइम्स पे भी ऐसा करने की जरूरत नहीं कि 50 पे भी निकल जाओ, कोई वांदा नहीं। 60 आएगा तो ही निकलेंगे, आपको निकल पता जाएंगे। चल जाता है सर कि जोन चल ही नहीं रहा है, पता चल जाता है थोड़ी देर बाद कि बाइंग प्रेशर तगड़ा आ रहा है। वही जिस मेरे को टाइम पर पता चला। बाइंग की कैंडल बड़ी बड़ी बनना चालू हुई ना, तो समझ लेना कि हमारा जाने वाला है। वही तभी वैसे ही हो रहा था सिचुएशन, तो मैं फिर मैन्युअली निकाल दिया वो ट्रेड कि मतलब नहीं करना है, छोड़ो। सागर भाई, इससे पहले आपने एक चीज समझाई थी, वो एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? जो एक भाई ने पूछी थी कि मैं 40 पिप तक अगर मतलब रिस्क फ्री करूँ या छोटा रिस्क फ्री करूँ, वो वाली। मत करो रिस्क फ्री। अच्छा ठीक। वो उस टाइम पर कैसे अगर 2 लेयरिंग करोगे तो वो आप फंसते ही जाओगे। हाँ, तो एक ही मतलब ट्रेड अच्छा पर लॉट। आने के बाद डायरेक्टली ट्रेड कर देना भाई। हाँ, एक क्या ही जाएगा, अच्छा एक लॉट तो एग्जीक्यूट एसएल करो। जाएगा या टीपी जाएगा। जिसको लग रहा होगा टैप एंड गो पे करना तो टैप एंड गो पे करो। मैंने सिखाया भी है कि टैप एंड गो पे कब एंट्री करनी है, कब नहीं करनी है, बराबर यस। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो क्यों विदाउट टैप मतलब विदाउट जोन ही छोटा बन रहा है, तो क्यों मुझे 60-70 पिप्स का एसएल चाहिए? अमित सर एक बार आप बोल दीजिए लोगों को, आपका परिचय दीजिए और कैसे आपने अकाउंट ग्रो कर दीजिए, बोल दीजिए एक बार। हेलो, थैंक यू सर, आपने और वेलकम। अपॉर्चुनिटी दी है बोलने के लिए। मेरा आवाज क्लियर है? आई एम यस यस ऑडिबल? यस यस, यस बोलिए यस। बोलिए बोलिए। हाँ, आ रहा है, ओके क्लियर आ रहा ओके। है। एक्चुअली कैसा है ना, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे पहले मैं कुछ साइकोलॉजिकल बात करूंगा। एग्जाम्पल, आप लोग जो मैंने डे 1 से देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, उससे बहुत जन को हेल्प हो रहा है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली सब किसी किसी का मन पे कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ रहे हो। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो ट्रेडिंग का जर्नी है ना, इसमें ओनली 20% एजुकेशन है, ये बात आप याद रखना। ओनली 20%। मेरा ये 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 80 to 85% आपका साइकोलॉजी है। अगर आपने आपका साइकोलॉजी को डेवलप कर लिए, आप ट्रेडिंग में विन विन बन जाओगे, ठीक है। आज जो ये क्लास हुआ साइकोलॉजी का, या सर जो बता रहे, उनका बोलने का इंटेंशन यही है कि हमें हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो माइंड है, इसको कंट्रोल पे लाना है। तो इसमें बहुत जन है जो 100-150 पिप लेते हैं, ओके। बट क्या हो जाता है, इसमें बहुत जन ऐसा भी है जो अभी भी ब्रेक इवन में है या लॉस मेकर है, इसके लिए आज इस क्लास में है। am I राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेरा ये फेस चल रही थी, तो मैं सर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट किया और सर को सारा कुछ मैंने पूछा, बताया कि कैसा क्या कैसा क्या। तो सर ने मुझे ये क्लास से पहले ही इस गोल के बारे में, इस मैप के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया कि अमित आप ऐसा ऐसा करो। तो मेरा पहले बहुत बड़ी बड़ी अकाउंट हुआ करता था, मतलब बड़ी मतलब समझ के जो $3000 का ही मेरा अकाउंट था, मैंने ब्लो कर दिया 2000। उसके बाद से मैंने क्या करता हूँ, 500 का ही अकाउंट बनाता हूँ। क्यों? मैं मेरा माइंड मतलब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। जैसा अभी कुछ जन बोल रहे थे ना, सर नहीं होता है, घबराते एंट्री करने में, ये सारा चीज मेरे साथ होती है। तो सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आपका भी अकाउंट में कितना डॉलर है? तो मैं बोला सर अकाउंट में तो ड्रॉ होके 210-20 ऐसा कुछ डॉलर आ गया भाई, $650 था अकाउंट में। तो सर ने बोला एक काम करो, कल से आप 0.4 से ट्रेड करना, ठीक है। 60 पिप आपको लेना है। और ये जो रोड मैप आपको बताया ना, उस रोड मैप को एकदम मतलब जिस किसी को सबसे ज्यादा आप मानते हो, कोई भगवान हो गया, कोई मेंटोर हो गया, कोई, तो उस लेवल पे इस चीज को आपको मतलब रखना है कि मैं इसको ब्रिज कर ही नहीं सकता। अगर मैं इसको ब्रिज किया तो मुझे मार्केट थप्पड़ मारेगी। तो जब आप उसको उस लेवल पे रख के एकदम, मंडे को मुझे ट्रेड करना है तो ओनली 1 ट्रेड, सर ने तो ट्रेड मना ही किया इस लेवल के हिसाब से, लेकिन आपने बोला चलो 1 ट्रेड, एक डोपामिन होता है ना ब्रेन पे, 1 ट्रेड करूंगा, वो भी हाफ लॉट से करूंगा। तो आपने क्या किया, उस दिन हाफ लॉट से कर लिए, प्रॉफिटेबल हुए नहीं हुए उसका जर्नल बना दिया आपने। मंडे से ट्यूसडे से थर्सडे आपको दो दो सेशन मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, मतलब दिन का 2 ट्रेड करने को मौका है। आपका जो लेवल है, जो आपका क्वांटिटी है, उसको लेके ट्रेड करना है। और एक चीज पे ध्यान रखना है, बैक टू बैक ट्रेड लेना नहीं है। अगर उधर लाइव सागर सर है, सागर सर बोल रहे हैं ये 100% नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, हम लोग और एक ट्राई करेंगे, तभी करना है। नहीं तो उधर ही आपका माइंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, ऐसे लग गया, किसी का ब्रेक इवन हुआ, कोई बेचारा बड़ा ऐसे लेके उसका प्रॉफिट हो गया, जाने दो जिसका। मेरा ऐसा लग गया, मेरा लैपटॉप में मैं डेटा फिल करूंगा, मेरा जर्नल पे लैपटॉप क्लोज, फिर इवनिंग को बैठूंगा।
और जब ही इनको प्रॉफिट होगा ना, आपका आस्ते 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 साइकोलॉजी है ना चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप वो जो एल्गोरिदम है ना उसमें आपका माइंड सेट होने लगेगा आस्ते आस्ते। आपका जो मतलब बॉडी का मतलब क्या बोलूं उसको, यानी जो आपका डीएनए वो चेंज होने लगेगा आस्ते आस्ते, उसके साथ आप ढलने लगोगे। और फिर जब प्रॉफिट होता है ना, जैसे सर ने क्या बोला, आप प्रॉफिट करते हो ना, थोड़ा बहुत विड्रॉ करो, तो समझ लो आपका अकाउंट XYZ है और उसमें आपने 100% ग्रो कर लिए, $200 का 400 बना लिए, तो उसमें से आप $100 या $50 विड्रॉ करो। और विड्रॉ करके उसका ना कोई चीज एंजॉय करो फ्रेंड लोग के साथ, फैमिली के साथ। जब ये सारे चीज आप करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको ना आपका माइंड है ना रीड करेगा सब कुछ, अपना ब्रेन के ऊपर सब कुछ है। हाँ ये पैसा आती है बाहर, हम यूज कर सकते हैं। अच्छा मैंने रुक के ट्रेड किया, दिन का 2 ही ट्रेड लिया, डिसिप्लिन को मेंटेन किया, रूल्स को फॉलो किया, सही में यार मेरा तो अकाउंट ग्रो होने लगी। तो इधर ही था ये पॉइंट। मैं इतना साल से क्या किया, हर एक ट्रेड, हर एक ट्रेंड के पीछे भागते गया, हर एक नए न्यू लॉजिक के पीछे भागते गया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया एक्चुअल तो खेल साइकोलॉजी का है इसमें और पेशेंस का गेम है। तो मैं जब भी सागर सर से मिला और ये सारी चीज किया, मेरा अकाउंट $650 से चला गया $850, और उसमें से मैं $300 का विड्रॉ भी लेते गया। तो आज मेरे पास $550 का अकाउंट भी आ गया, और मैं पिछले 1 महीने से हर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में $100 करके विड्रॉ ले रहा हूँ। अमाउंट छोटी है पर मुझे खुशी हो रही है कि मैंने वो फेस को कवर कर लिया मैंने। अब मैं जब भी आस्ते आस्ते ग्रो करूंगा, मेरे पास और भी अमाउंट है, तो सागर सर मुझे आस्ते आस्ते बताते रहेंगे क्वांटिटी साइज, मैं उसके सब प्ले करते रहूंगा। और जैसा उन्होंने बताया इस क्लास में कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि कुछ स्पेशल मतलब लेवल से, जैसे QML हो गया, TGL2 हो गया, ISS4 हो गया, तो कुछ कुछ लेवल को आप एकदम ये कर लो कि मैं इसी लेवल पे ट्रेड करूंगा, आपका ट्रेडिंग और सिंपल हो जाएगा। जितना सिंपल ट्रेडिंग को करोगे उतना आप ग्रो हो जाओगे। तो मैं वैसे ही आज अकाउंट को ग्रो किया और आगे मैं देख पा रहा हूँ फ्यूचर कैसा है इसमें। थैंक यू सर। अमित भाई आप फुल टाइम करते हो क्या ये सब? हाँ मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ, ओके लेकिन क्या है ना, मैं पहले इंडियन मार्केट में था, और इंडियन मार्केट इतना मैनिपुलेट होती है, मैंने बहुत मेहनत किया उधर लेकिन कुछ काम आया नहीं, फिर मैंने चला गया, ये गंदी मैं आ चीज है गया भाई फॉरेक्स इंडियन में। मार्केट। यार ठीक है ना, ऐसे तो मत मेरा करो भाई। मेंटोर एक्चुअली, आप मुझे मैंने लाइफ में बहुत सारा कुछ बड़े बड़े को देखा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सागर सर को सबके सामने दिल से थैंक यू बोलूंगा कि मैंने इतना मेंटोर देखा, लेकिन ऐसा मेंटोर आज तक देखा नहीं। इतनी ग्राउंड लेवल पे होकर हम लोग को, आप लोग जो क्वेश्चन करते हो 2-2 घंटा 3-3 घंटा एंटरटेन करते हैं सर, ऐसा सर आप लोग को कभी नहीं मिलेगा भाई। इसमें सीख लो, और किधर जाओ मत, इधर ही बैठ के इनके पास से जो है भगवान का आशीर्वाद से ले लो आप लोग। मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो गैंग, मैं हर एक को बोल सकता हूँ कि $100 का अकाउंट बनाओ या 200 बनाओ, 1000 का बनाओ। भाई आपकी साइकोलॉजी पहले कभी भी एक ध्यान में रखना है कि नंबर देखने की आदत डाल दो। नंबर देखने की, अगर मेरा $200 का अकाउंट है ना, तो मुझे कितनी साइकोलॉजी होनी चाहिए? $10, $12, $15। जैसे अकाउंट आप ग्रो करोगे 500 में जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? अकाउंट में आपकी कितने आएगी? $30, $25, $40 ऐसे आएंगे। जैसे आप 1000 में जाओगे तो क्या होगा सर? मैं देखूंगा कितने, $70, $100, $90। जैसे मैं 2000 का अकाउंट बनूंगा, तब मेरी साइकोलॉजी ऐसी बनेगी सर कि मुझे $100 और $150 कुछ भी नहीं लगेंगे। $150 मुझे कुछ भी नहीं लगेंगे। लेकिन सागर सर डायरेक्ट आते वक्त कभी भी नहीं मैं बोलूंगा कि डायरेक्टली अकाउंट $2000 का बनाओ। मैं कभी भी नहीं बोलता। मुझे पता है भाई, एक माइंडसेट होता है या एक हो जाता है कि भाई मुझे यही चीजें देखने की आदत पड़नी चाहिए पहले 10-15 दिन, तभी आप ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नहीं तो फिर सर मेरे पास तो माँ के गहने हैं, वो मैं गिरवी रख दूंगा, कल से मैं 60 पिप्स रखूंगा। लेकिन हमारे मेंटेलिटी ऐसी होती है, अगर मुझे $30 दिखाई दिए तो 0.20 से होते $60। सर माँ कसम कितने हुए? 6000 तैयार हो गए, मैं बंद कर दूंगा सर आज की स्ट्रीम। और अगर ये गलती से मेरा ये सिल 2 चले गए, तो भाई माँ कसम मेरा तो 10,000 का लॉस हो गया। ये ऐसी चीजें होती है। तो भाई कितना भी बड़ा फंड हो, छोटे से ग्रो करना सीखो। जैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, तभी अकाउंट को ग्रो करो, मतलब पैसे बढ़ाओ, उसको एक फटक से कम मत करो।
ओके। और किसी को कुछ भी क्वेरी आती है तो भाई 101% मुझे क्वेश्चन पूछो, योगेश सर से पूछो, टीम से पूछो। अगर रिप्लाई नहीं आता तो लाइव पर बोलना कि सर रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैं बात कर लूंगा। कभी कभी क्या हो जाता है, उनका क्या हो जाता है सर कि ये चीजें ऐसे हो जाती है कि कभी कभी हमें टाइम ही नहीं मिलता सच में, या कुछ फंक्शन रहता है, फैमिली फंक्शन रहता है, उस दिन टाइम नहीं दे सकते। और मोस्ट ऑफ मैं कहता हूँ, मैं सैटरडे संडे को किसी को भी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वही 2 दिन मेरे लिए, फ्राइडे से लेके मैं 7 बजे के बाद मोस्ट ऑफ किसी को भी मैं रिप्लाई नहीं देता। जो भी होता है वो संडे को ही होता है। दूसरी चीज, जिसको भी ये कोर्स अच्छा लगा होगा, जिसको लगता है कि सर मैंने यहाँ से कुछ सीखा है, तो मैं कभी भी ये प्रमोट नहीं करूंगा कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, ये मेरी काम ही नहीं है। अगर हाँ किसी को अच्छा ब्रोकर चाहिए तो मेरे अतुल भाई से अच्छे कांटेक्ट है। आपको वहां पर विड्रॉल और डिपॉजिट में कुछ भी क्वेरी आएगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ओके। दूसरी चीज, कोई भी अतुल भाई को पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता कि भाई मेरे $200 का विड्रॉल 10 दिन हो गए या 10 घंटे हो गए, मेरा अभी तक नहीं आ रहा है, तो आप मुझे हेल्प कर दो। ऐसा कोई भी अतुल भाई को रिप्लाई नहीं दे सकता, वो कर सकता है। सेकंड चीज, ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं था। थर्ड और सबसे अहमियत, जिसको भी लग रहा होगा कि कोर्स में आपने कुछ अच्छा खासा सीखा है, तो जिसको लग रहा होगा कि मैं एक रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ सर आपके लिए या योगेश सर के लिए, आपने इतना एफर्ट दिया है, तो जिसको भी बनाना होगा वो बना के दे दो। मेरी एडिटिंग टीम उसको अच्छा खासा गाइड करके या अच्छा खासा एडिटिंग करके वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती है। ओके। बाकी कुछ नहीं, ना ब्रोकर का, ना कुछ, ना मैं फंडेड का कुछ करता हूँ। भाई भगवान के दया से मुझे अच्छा खासा अर्निंग आता है ट्रेडिंग से। बाकी कुछ नहीं। जिसको लग रहा होगा पर्सनली कि सर हाँ मैं एक ऐसी वीडियो बना के दे सकता हूँ कि सर का मैंने कोर्स किया और मुझे एंट्री मॉडल में या कहीं पर भी जो भी सिखाया है मैंने, वहां पर मुझे अच्छा खासा मिला। बाकी कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द क्लास ऑफिशियली। हाँ, यूएसडीटी बाय सेल का बहुत सारे लोग मेरे से किए होंगे या करने वाले होंगे या कर रहे होंगे। जिसका अकाउंट मेरे लिंक थ्रू होता है, देखो मैं भी पैसा कमाने को ही बैठा हूँ, मेरे लिंक थ्रू अकाउंट होता है तो मैं उसे ही यूएसडीटी बाय और सेल करके देता हूँ। ओके। वो हमें आईएनआर में ट्रांजेक्शन भी दे सकता है और यूएसडीटी भी सेल कर सकता है। ओके। जिसका इसमें मेरे अकाउंट लिंक फ्रीजिंग थ्रू नहीं होता है होते उसको ही। क्या क्या? इसमें अकाउंट फ्रीजिंग वो वगैरह नहीं होते हैं ना? हाँ। दूसरी चीज, कोई भी बाइनेंस पे यूएसडीटी बाय सेल मत करो। कोई बोलेगा, मैं बोलूंगा आज का रेट 103 का है और दूसरी जगह पर सर मुझे तो उसने 99 बोला है, तो मैं वहां पर कर लूंगा। आप कर सकते हो, बट जेन्युइन बंदा ढूंढो। भाई उसके लिए हमारे वॉलेट, यूट्यूब ग्रुप पर ऑलरेडी, और यूट्यूब भाई पर मैंने अगर लिंक दे सागर भाई, दी है। सागर भाई, हाँ, वॉलेट कौन सा यूज करना चाहिए? ट्रस्ट वॉलेट, सेपल, ट्रस्ट वॉलेट, कौन सा भी आप दोनों में से कर सकते हो। उसमें से अपन P2P आईएनआर पे ट्रांजेक्शन मत आईएनआर करो। से अपन यूएसडीटी बाय कर सकते हैं ना? P2P से ट्रस्ट वॉलेट में नहीं कर सकते भाई। अच्छा, और तो दादा उसके लिए मैं क्या ये करना? अब ट्रस्ट वॉलेट में अगर यूएसडीटी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉल करना पड़ेगा? ट्रस्ट वॉलेट में अगर यूएसडीटी चाहिए आपको तो सीधा हमारे कम्युनिटी पे तो आप ज्वाइन ही हो। सेकंड चीज, अगर आपका अकाउंट हमारे लिंक थ्रू रहता है तो हम आपको यूएसडीटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, कितने है, कैसे है, वो सिर्फ वो जो भी रेट रहेगा वो वो हर तब का टाइम अलग तभी अलग होगा। रहता है। हाँ, तब का तभी अलग अलग रहे। और दादा मेरे को ये पूछना था, जैसे अगर यूएसडीटी, ऑब्वियसली आप तो नासिक बैठे हो, तो बराबर। हम लोग कहीं और है, तो अब आपको पेमेंट तो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। ऑनलाइन करोगे तो उस पे टीडीएस चार्जेस 2% लगेंगे। मैं वही तभी कह रहा हूँ ना, तो ऑप्शन क्या है उसके अलावा? ऑनलाइन ही कर सकते हैं और तो क्या ही करेंगे आपको कैश अगर। करना होगा तो जो कोई होगा उसको अंगड़िया से करना होगा तो वो अंगड़िया से कर सकता है। ओके। हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। वो क्या है भाई? सर मेरा विंटेज पे अकाउंट है, आपके अंडर करना है, कैसे करो? ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। देखो भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं ब्रोकर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बराबर। जिसको, मेरे पास दो ही ब्रोकर है, एक विंटेज, दूसरा है फोर्ट्रेस एपेक्स। फोर्ट्रेस एपेक्स में जिन लोगों को पता है या आई डोंट नो, बट मैंने 2-3 लोगों के विड्रॉल के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए।
सागर भाई वही एक बार बता दो कि दोनों में से आपको बेटर कौन सा लगता है, वेंटेज या मुझे फोर्ट्रेस? दोनों भी बेटर लगते हैं। इसका जो भी विंटेज है ये 2009 से बराबर मार्केट में, इसके पास लिक्विडेटेड फंड बहुत बड़ा है, ये आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशन से चलता है इंडिया के। सेकंड चीज, फोर्ट्रेस एपेक्स, इसमें मेरे अतुल भाई से अच्छी खासी पहचान है। उसके अलावा उनकी जो भी टीम है बड़ी बड़ी, जो भी हमें बोलते हैं कि एक जैसे ही एक मैनेजर देते हैं वैसा मैनेजर मेरे लिए असाइन है। मेरे टीम में मेरे अकाउंट थ्रू जिसका भी अकाउंट होगा, जिसको कुछ भी क्वेरी आता है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। मैं पहले क्या बोला, हेल्प करते हैं बराबर। मैं किसी के भी 1 रुपए का भी सिंगल का किसी का कुछ रखूंगा नहीं। तो मेरा अतुल भाई के अंडर है तो आपको भी हेल्प मांगे तो दे सकते हो ना। हेल्प नहीं कर, क्या ही हेल्प करेंगे? मेरा जो हेल्प ऐसा तो कुछ करेंगे। नहीं। हेल्प क्या कर सकते हाँ हैं? हाँ देखो, हाँ। आपका पैसा अटक गया है, तो उसमें आप हेल्प अतुल भाई से ही मांग सकते हो। मैं हेल्प क्या करूंगा आपकी? अच्छा, तो मेरा अकाउंट उनके अंडर है तो मैंने बहुत पहले खोल चुका था वो। ये देखो, हमको हमारे अंडर आना है तो टीम पर मैसेज कर देना। टीम आपको मेल और एक मैसेज सेंड कर देगी। वो सिर्फ आपका जो भी आईपी आईबी, मतलब जो भी जहां पर भी आपका आईबी जिस ईमेल आईडी पर लॉगिन होगा, तो वहां पर आपको वहां से मैसेज डाल देना है। आप डायरेक्टली हमारे अंडर आ सकते हैं। हाँ सर, शाफिद भाई, अगर आप ट्रेडर हो तभी आपको मिलेंगे $25,000 मिल जाएंगे। 25 लाख के हार्ड कैश लेके आना, नासिक में मिल जाएंगे आपको। हेलो सागर हो? हाँ बोलिए। हाँ सागर, सिद्धेश है। हाँ बोलिए। मेरे को कुछ वो पूछना था। आपने जो लेयरिंग का बताया था ना, तो क्या हाँ उसमें हम आपने जो बोला था, क्या उसमें ये भी क्राइटेरिया हो सकता है ना, वो ऐड और माइनस करने से पहले कुछ भी यूएसडीटी, सॉरी 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 अकाउंट पे ऑर्डर्स वगैरह, तो हाँ। ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग पहला खुद का एक्सपीरियंस ले, कम से कम 60 दिन के ट्रेड का हार्डकोर डेटा, मतलब एक भी यस यस यस, मिस खुद नहीं हो पहले रहा है। और देखो, ऑब्जर्व करो। यस यस, मतलब आपने जो बताया वो भी मेरे को सही लगा। बट क्या है कि कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम जाएगा ना उसके लिए, यस क्योंकि यस यस मैं यस। ऐड और माई करता रहता हूँ, मतलब मेरे क्वांटिटीज वगैरह मैं जनरली ऐड करता हूँ। तो ओके मेरे ओके ओके। लेवल्स काफी अलग निकलते हैं, बट आजकल जैसा मार्केट चल रहा है मैंने नहीं कर रहा हूँ वो चीजें, क्योंकि वो मत करो मत करो मत करो। ओवरऑल लॉस में ही जाता है फिर बाद में कभी यस कभी। यस यस। 100-150 पिप नीचे आने के बाद मार्केट चला जाता है ऊपर। हाँ सागर योगेश भाई सागर और भाई आपका सागर भाई एक ही है ना? क्या है प्रीतम भाई, आप क्या पूछ रहे हो? योगेश भाई का और मेरा क्या ही एक ही है। हेलो सागर भाऊ। हाँ सागर भाऊ, मेरे को एक मतलब क्यूरी थी। अगर अपन सेल्फ ट्रेडिंग करें, मतलब हाँ। अगर 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है और मतलब ठीक ठाक कर ले, क्योंकि स्ट्रीम देखते थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी होता हूँ, तो अगर सेल्फ ट्रेडिंग करे करे बेटर है या मतलब पहले जरा गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस बाद में जो सॉल्व होता ही है आपकी तरफ से। भाई देखो, आपको अगर आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो, आपको पता चल रहा है, तो सीधा मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर देना और 6 महीने तक भाग जाना। कब देखना, जब मैं लाइव मेरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आना और देखना कि मैंने कौन सी लेवल निकाली थी। लेकिन उस दिन के लिए सागर आपकी भाऊ, लेवल एक ही रहेंगी। हाँ बोलिए। ऐसा आपके अंडर में मुझे मेरा आईबी चेंज करना है तो कौन से नंबर पे मैसेज करूँ आपकी टीम के? ये 777 के नंबर पे ही कर देना। देखो, सब किसको भी चाहिए ओके ना ठीक तो है। डायरेक्टली यहाँ पर ओके, देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि भाई। मैं मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके सर्विस में जो यूआईसीटी का है ना, मुझ में आप ट्रस्टेड और मुझ मैं आपके सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये नंबर पर यूआईसीटी मैसेज कन्वर्ट कर दो। आईएनआर करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपके ये मैसेज भाई टीम बहुत के मैसेज बंदे पे कर मेरे देता से, हूँ। हमारे लिंक थ्रू जो भी स्नाइपर के बंदे हैं ना, तो हर एक कौन सा भी ब्रोकर होना चाहिए। लेकिन ओके, स्नाइपर हो या सॉरी, स्नाइपर तो आ गया मेरे दिमाग, विंटेज हो या फोर्ट्रेस आपके एपेक्स में अंडर हो, में अगर आपके आपके अंडर में अंडर होना हो, चाहिए। देखो, हर एक बंदा पैसे कमाने को बैठा है। हाँ एग्जैक्टली। मैंने स्टार्टिंग में ही बट क्या आप बोला, स्मॉल अगर अमाउंट्स भी आपको, करते हो ना, लाइक $100 यस $200। यस, आप मुझे बोलो सर मुझे आप भी $100 चाहिए, तो हम आपको नहीं तुरंत नहीं, $100 मैं देंगे। $100 आपको दूंगा, आप मुझे आईएनआर दे दो वैसा। यस यस, लेकिन हाँ, और एक चीज, हाँ। मुझे यस। फ्राइडे को 4 बजे के 5 बजे के बाद आया तो मैं कौन सा भी ट्रांजेक्शन मंडे तक नहीं करता। नहीं क्योंकि नहीं नहीं, भाई मंडे मेरा मंडे काम, को ही नहीं आपको नहीं, मैसेज करेंगे। मैं बोल रहा था क्यों, क्योंकि भाई मुझे 2 दिन स्ट्रेसफुल जगना, मतलब क्या बोलते हैं, ओके ओके। रहना आसान लगता है। स्ट्रेस क्योंकि फ्री। मैं और अगर से रिस्क मैंने फ्री, आपको रिस्क। यूएसडीटी दिया, तो अगर हाँ मुझे कैश कलेक्ट करना होगा तो मैं आपसे नासिक से कैश कलेक्ट कर सकता हूँ?
नासिक से मैं कर पुणे सकते में हो, रहता हूँ। आपको लगेगा हाँ मैं कर अंगड़िया से सकता हूँ। चाहिए तो अंगड़ से, बट हाँ उतना बड़ा अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो बोलोगे आप सर एग्जैक्टली मुझे हाँ। 50,000 दे दो, उतना उतने लिए में तो उतना टाइम नहीं है मेरे नहीं नहीं पास। नहीं, 50 के लिए तो ऑनलाइन ही ठीक है, 100 200 50 के लिए तो ऑनलाइन है, बट अगर से हार्ड कैश ज्यादा होगा तो मैं नासिक हार्ड से कैश कलेक्ट आप कर सकता बोलोगे हूँ सर कैश। मुझे 10 लाख हार्ड कैश चाहिए, 10,000 मतलब यूएसडी 5 लाख आपने के मेरे को सेल आसपास। कर दी। हाँ कुछ भी कितने भी रहे हो वो हाँ जाता क्या है। है भाई कैश? मैं बैंगलोर में है, कैश हाँ कैसे बाई सेल करते हैं कैश में? वो देखो क्या आपके बोला? पास कैश अवेलेबल है, पकड़ लो बैंगलोर में, बराबर हाँ कैश बैंगलोर में है, बराबर। तो हम्म आप क्या करना, मैं आपको अंगड़िया के पास भेज दूंगा, आपको अभी आपके नियर बाय अंगड़िया कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा। वहां पर ठीक जाने है। के बाद मुझे आप एक नोट भेजना, हाँ हाँ उस नोट पे नंबर रहता है, और उसको ठीक मेरा है। एड्रेस दे देना। जैसे हाँ आप वहां पर पेमेंट जमा करोगे तो उसके 15 से 20 मिनट या 1 घंटे में मेरे पास आपकी पूरा, अगर आपने मुझे 25 लाख कैश भेजे या 1 लाख कैश भेजे, कितने भी कैश भेजे, तो मेरे पास 10-15 मिनट में आ जाते हैं हार्ड कैश डायरेक्ट घर पे। ये उल्टा भी सेम है ना? हमें यूएसडीटी बेचना है तो आपने सेम। मेरे पास यूएसडीटी भेज दी, उसमें हाँ भी एक क्राइटेरिया है, फ्राइडे ना हाँ हो और होगा, अगर मेरे पास उस दिन टाइम फ्री रहेगा तो ही मैं कर सकता हूँ, नहीं तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट डे हो जाएगा। नहीं तो ठीक है क्या सर सर, बट होता आप है, 100 टू देखो हंड्रेड अभी डॉलर्स मैं के क्या लिए भी बोला, करोगे ना एक्सचेंज? यस 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 हो ओके जाता है। ओके ओके सर। ठीक है। और अभी मैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखो न्यूज के दिन मोस्ट ऑफ किसी को भी डीटी नहीं मिलते, मोस्ट ऑफ न्यूज के दिन लोगों का ओके ऐसा हो जाता है, सर $50 दो, $200 दो, $20 दो, क्या हो जाता है, मुझे भी उसको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है। सबको पता बराबर होगा गैस फी कहते हैं उसे, हाँ तो हाँ, वो बराबर। हर एक ट्रांजेक्शन को नेटवर्क मैं नहीं फीस इतना रहती अफोर्ड कर है। सकता। $50, $20, $100 ऐसे ही मांगते बैठते, तो वो मैं देता ही नहीं। योगेश भाई का ओके लिंक से हुआ है ज्वाइन, अरे भाई योगेश सर और मैं एक ही हूँ, कोई टेंशन मत लो। वो जो यूट्यूब पे लिंक है वहां पर जाके आप कर सकते हो। सर तो फिर अभी मैं बस आपके ये 777 नंबर पे मैसेज कर देता हूँ और पार्टनर आपके अंडर में चेंज कर देता हूँ हाँ आपको जो अपनी भी टीम से जिसको बात भी करके। करना होगा, देखो मैं लाइव पर भी बोलता हूँ और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ भाई, मैं कभी ब्रोकर जिंदगी में किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर हाँ आपको ये डीटी का क्वेरी सॉल्व करना है तो आप हमारे अंडर आ सकते हो। सेकंड, यस अगर डीटी के लिए। आपको हाँ, और दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, सर मेरा विड्रॉल अटक गया है या कुछ भी हुआ है, ओके तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ओके सिद्धेश भाई मैं आपका चौथ के मैंने मैसेज पढ़ लिया है, बट क्या करेंगे, कुछ भी क्वेरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ना बेसिक वाले भी बहुत सारे बंदे हैं, तो उनको नहीं पता है, तो वो उनके भी दिमाग से ऊपर चला जाएगा और बाकी के भी, तो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। चलो ओके डन। लेफ्ट कर सकते हैं क्या? सागर भाई यस यस न्यूज यस यस। न्यूज के बारे में आप कुछ तो बोल रहे थे ना, न्यूज क्लास के बारे में न्यूज तो। के क्लास के बारे में अपडेट आ जाएगा, 2-3 दिन में कर वो लेंगे बाद में न्यूज बताएंगे क्लास। बोले ना। हाँ ठीक है ठीक अपडेट आ जाएगा उसका, सीपीआई होने देते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके हाँ मैं बोल रहा था भाई, हाँ मुझे एक चीज की वो है, मतलब क्वेश्चन है वैसे, मतलब ठीक है अभी तो मेरा प्रॉफिट वॉफिट भी नॉर्मली चलता है, सब कुछ होता है, पर मुझे एक इश्यू आ रहा है कि मैं रिस्क फ्री करता हूँ, जैसे 30 पिप का एसएल रखता हूँ और हाँ 0.50 का मेरा बफर चलता है, 30-40, तो अपन बफर में 50 रख लेते हैं। अब 35 पिप का एसएल हो गया, मैं 1:1 भी बुक करता हूँ, तो भाई मैं जब प्रॉफिट पूरा ऑल ओवर करता हूँ ना, तो मेरा 1:2 ही निकलता है, तो हाँ ये तो रिस्क रिवॉर्ड सही है अभी? भाई मेरे हिसाब से तो 60 पिप्स लेके रखो, देखे देखो 1 मंथ तक क्या होता है, और 1 मिनट पे कोई ट्रेड नहीं करेगा। ओके नहीं, 1 मिनट 5 मिनट्स पे और नहीं 15। करता। हाँ हाँ, 5 मिनट से सकता। मैंने जो भी सीखा है आज तक सिर्फ 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में ही सीखा है। ओके ना मैं 1 आवर क्या सिखाया ब्रोकर ना में 4 आवर सिखाया किसी को। मैं ब्रोकर में नहीं, मैं फंडेड अकाउंटों में ट्रेड करता हूँ नॉर्मली। सागर भाई फंडेड वालों को रेट अलग रहता है, मेरे अकाउंट थ्रू जिसका भी अकाउंट नहीं होगा उसके लिए रेट हम्म अलग रहता है डीटी का। ओके हम्म 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 हम्म। मैं जो भी बोला कि भाई मैं भी कमाने को ही बैठा हूँ, बट हाँ मैं लीगल तरीके से कमाता हूँ, इनलीगल नहीं कि मेरे वीआईपी में आ जाओ और मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा कुछ। ओके चलो सागर तुला मेसेज करतो मी याच्या आयबी साठी, ठीक आहे? तुला ओके मेसेज ओके, जिसको भी करना होगा एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कर दो और मैं सुबह टीम को बोल देता, टीम क्या करेगी, एक मैसेज को पिन करके ऊपर रख देंगे
तो जिसको भी करना होगा कर देना, जैसे होता है तो ये 777 के नंबर पे मैसेज कर देना। ओके ठीक है दादा सारा हो जाए तो फिर बात करते हैं कॉल पे बात। ओके 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 दादा हाँ बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा था, अभी आपको तो पता ही है मेरा अभी क्या सीन हुआ था 2 हफ्ते पहले का। अगर वैसा बराबर वापिस हुआ, मैं आप मेरे आईबी हो तो सॉल्व तो हो जाएगा ना? सॉल्व हो बाय जाएगा, चांस का बात है। कुछ होता है तो हम सॉल्व करके देंगे, कोई टेंशन मत। हाँ तो ठीक है, तो मैं कर ही देता हूँ आईबी एक बार चेंज, बिकॉज आपका भी ये तो एक्सपीरियंस